आप सभी का एक बार फिर से एसएससी एडिशनल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सभी लोग यहाँ पर बीएसएफ ट्रेड्समैन का फुल प्रैक्टिस सेट, ठीक, जो आपके सीआईएसएफ फायरमैन के लिए भी वर्क करेगा, काम करेगा, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, आप सभी लोग देखिएगा। पार्ट नंबर ये चौथा है, ठीक है। अभी तक मैंने सीआईएसएफ एंड बीएसएफ के लिए यहाँ पर 3 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो कि संडे क्लास चलती है 7 से 8 बजे, ठीक, लाइव चलती है ये। तो सभी लोग आ जाइएगा और यहाँ पर बताइएगा संडे का फुल मॉक टेस्ट चल रहा है, बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं पूरे 100 में से, ठीक। ये जो गाइस क्वेश्चन रहने वाले हैं 2019 वाली वैकेंसी जो आई थी, ठीक है, प्रीवियस ईयर पर सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। 100 प्रश्न पत्र का पूरा पेपर रहेगा, ऐसा ही पेपर इस बार आने वाला है। तो जिसको भी गाइस यहाँ पर प्रैक्टिस सेट बाई कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट बाई कर सकता है, चाहे बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो। प्रैक्टिस सेट खरीदने पड़ेंगे, 100 रुपये उसका चार्ज है। मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो पेपर से पहले आप सभी लोग मॉक टेस्ट लगा कर देखिएगा और बताइएगा कितने क्वेश्चन आप सब लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, यानी क्वेश्चन आप सभी के कितने सही हो पा रहे हैं। 2 घंटे का टाइम लगाइएगा, बिल्कुल एग्जाम जैसे करिएगा, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, तो आप सभी लोग करिएगा। तो मॉक टेस्ट आप सभी लोग जरूर खरीदेगा, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से बाई करिएगा या फिर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मेरा 89576216 मेरा नंबर आप सभी लोग जानते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, ओनली व्हाट्सअप करेगा, ठीक, कोई भी कॉल नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर कॉल रिसीव नहीं की जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 8957621626, ठीक, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट करके प्रैक्टिस सेट जिसको भी लेना है तो प्रैक्टिस सेट ले सकता है। 15 से 20 प्रैक्टिस सेट या 15 प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ फायरमैन, एसएसबी, ठीक है। तो आप से लोग जरूर देखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम जैसा पेपर होने वाला। मैथ रहेगी, जीके जीएस रहेगी, हिंदी रहेगी एंड रीजनिंग रहेगा। न्यू सिलेबस पर सभी क्वेश्चन आधारित हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट आज हम लगाने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले आपसे लोग शेयर कर दो, जिसको भी बेसिक मैथ पढ़ना है, ठीक है। बेसिक मैथ जिसको भी पढ़ना है बिल्कुल 0 लेवल से, ठीक है, जो बिल्कुल बहुत ही कमज़ोर है मैथ में, तो वो आज ही दस्तक एकेडमी सब्सक्राइब करे। यूट्यूब पर सर्च करेगा, मेरा सेकंड चैनल है, 10 बनाइएगा, फिर दस्तक लिखिएगा, दस्तक एकेडमी, ACADEMY, रेड कलर का लोगो मिल जाएगा। यूट्यूब पर सर्च करोगे तो चैनल सर्च में आ जाएगा, ठीक है। बेसिक मैथ क्वेश्चन मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जिसको भी पढ़ना है, तैयारी करनी मैथ की, स्पेशल मैथ के लिए, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए और जाकर देखो जाकर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट आप सभी का रीजनिंग का रहेगा 25 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट आपका जीके जीएस का रहेगा 25 क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके अंदर थर्ड पार्ट आपका मैथ का रहेगा 25 क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट आपका हिंदी का रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइव क्लास है तो शेयर करिए सबसे पहले, टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, शेयर करिए आप लोग। चलो फिर देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बना है। पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पासे से संबंधित पहला क्वेश्चन लिया गया। पासे के 6 फलकों पर ABCDEF वर्ड है, ई के विपरीत कौन सा वर्ड आएगा। तो चलिए इसको करने की कोशिश करें गाइस। आप सभी को एक बार बता दे रहे हैं फिर से, क्योंकि आप सभी लोग अभी तक प्लेलिस्ट नहीं चेक किए मेरे चैनल का, एसएससी एडिशनल स्टडी का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट नहीं चेक की तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। बहुत सारे मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके हो, सभी की वीडियोज़ बनाए, तो आप सभी लोग रिवीजन वहाँ से ज़रूर करिए। चलिए गाइस मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को किस तरीके से आप सभी को रिवीजन करना है, क्योंकि 500-600 लड़के प्रतिदिन मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं रेगुलर, ठीक, तो उनके लिए मैं बार बार बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो मैथ के रिवीजन के लिए यहाँ पर इस टाइप से दस्तक एकेडमी सर्च करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर यूट्यूब पे सर्च करोगे मैथ के खुल जाएगा, वीडियोज़ देख सकते हो, ठीक है। और आप सभी को सर्च क्या करना है, एसएससी एडिशनल स्टडी सर्च करना है, ये मेरा चैनल आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली इसको ओपन करके यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना, किस पर, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है, ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, ये आप सभी के लिए फुल प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट जो है 100 क्वेश्चनों का, ये देख सकते हो यहाँ पर अपलोड कर दिए गए 3 वीडियो। यहाँ पर मैथ के 27 वीडियो, 24 वीडियो हिंदी के हैं और 191 वीडियो आपके जीके जीएस के, 49 वीडियो आपके रीजनिंग के। तो रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवीजन करेगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक, याद रखो आप लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैथ रीजनिंग देखते हैं पहले। देखिए यहाँ पर रीजनिंग क्या बना, पासे के 6 फलकों पर ABCDEF वर्ड हैं, ई के विपरीत कौन सा वर्ड आएगा, ई के विपरीत, ठीक, ई के विपरीत कौन सा वर्ड आएगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को ट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है। ई कहाँ पर आप सभी को दिख रहा है, ई ये दिख रहा है, ठीक, ये तीनों आकृतियों में से ई या फिर फलकों में से ई किस में दिख रहा है, ई ये दिख रहा है बी वाले, मतलब कि यहाँ पर दिख रहा है ये वाले में, ठीक, ये वाले चित्र में दिख रहा है, आकृति में दिख रहा है। ई के
पास में कौन कौन से अक्षर है, ए है और बी है। ई के पास में कौन कौन से अक्षर है, ए है और बी है, ठीक है। तो ए बी और ढूंढिए कहाँ पर आ रहा है, इसमें तो ए बी है नहीं, इसमें गाइस ए बी मिल गया, ये देख सकते हो ए और बी मिल गया है, ठीक है। तो ए बी, ठीक। अब ई का विपरीत हो जाएगा सी, ठीक है। अब ए बी का यहाँ पर पास में है सी और ए बी के पास में ई, तो ई का विपरीत हो जाएगा सी। वैसे आपसे लोग एक तरीका और है, बेसिक तरीका, उसको भी आपसे लोग सीख लीजिएगा। कॉमन ढूंढो, सबसे पहले कॉमन ढूंढो। कॉमन क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है, इसमें सी नहीं है और इसमें सी है, ए भी है, ए भी तो नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो ए सी डी, ये इस वाले में ए मिल रहा है, तो और कोई तो कॉमन है नहीं, ए कॉमन है तो ए लिख देंगे सबसे पहले। फिर क्लॉक वाइज घूमते हैं, ए के बाद सी लिखेंगे, सी के बाद डी लिखेंगे, ए सी डी, ठीक। उसी प्रकार इसमें भी देखो क्लॉक वाइज घूमेंगे, ए ई बी, ठीक। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, ई का विपरीत पूछा गया, तब भी यहाँ पर ई का विपरीत सी ही आ रहा है, ठीक। ये अपोजिट है एक दूसरे के, ये एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, सेकंड क्वेश्चन देखिए गाइस, इसकी पीडीएफ जो है, ये प्रैक्टिस सेट जो है, इसकी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर आप सभी को सर्च करिएगा दस्तक एकेडमी, ठीक है। उसी चैनल के नाम से बना हुआ है, दस्तक एकेडमी सर्च करिएगा, रेड कलर का लोगो मिलेगा। 2500 लगभग लड़के वहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप भी वहाँ पर जुड़ सकते हो, ठीक है। 2500 लड़के वहाँ पर जुड़ चुके हैं पीडीएफ लेने के लिए, और वीडियोज भी वहीं पर मिलती है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिएगा, वहाँ पर सर्च करिएगा दस्तक एकेडमी और ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ मिलेगी, इसकी क्या सभी वीडियोज़ की पीडीएफ वहीं पर मिलेगी, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का क्वेश्चन ए, यह है डी का पति है, ए जो है डी का पति है, ठीक है। डी का क्या है, डी का ये पति है, ठीक है। डी का पति कौन है, ए है, तो प्लस कर देंगे यहाँ पर और इधर माइनस कर देंगे, ठीक। जब पति पत्नी होते तो यहाँ पर दो बार हम लाइनें खींच देते हैं नीचे, ठीक है। ई यह ए की बहू है, ए की बहू है यानी कि ए का कोई लड़का होगा, ठीक, ए का कोई लड़का होगा। अब इसकी पत्नी तो ही बहू होगी ए की, तो ई हो जाएगी, ये बहू हो जाएगी किसकी, ए की बहू है ई, ठीक है भाई। इसका लड़के की पत्नी जो होगी वही तो बहू होगी, ठीक है। अब इसका क्या, जिसका इकलौता पुत्र बी, जिसका का मतलब ए, ठीक है। जिसका इकलौता पुत्र कौन है, बी है, तो ए का पुत्र कौन है, बी है, ठीक, वो भी इकलौता है। अब क्या है पूछ रहा, सी यह ए की माँ है, सी जो है ए की माँ है, तो ए की माँ कौन हो जाएगी, सी हो जाएगी, ठीक। माइनस कर देंगे, फीमेल के लिए माइनस करेंगे, मेल के लिए प्लस करेंगे, ठीक है, सभी को पता है। सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से, जिसके साथ से लगाओ वो वाला नहीं आंसर, और जिसके साथ का लगाओ उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। जिसके साथ का लगाओ उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक। तो सी के बारे में पूछा जा रहा है, सी का बी से क्या संबंध है भाई, इसके ये पिता हो जाएंगे, बी के पिता हो जाएंगे ए, और बी के पिता हो जाएंगे। पिता की माँ क्या होती हैं, दादी होती हैं, ठीक है। दादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर बोलते हैं, ठीक, ग्रैंड मदर। तो इसकी ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर बी की ग्रैंड मदर कौन है, सी है, तो सी वाला करेक्ट आंसर जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दे रखा, ग्रैंड मदर या फिर दादी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या मैंने गिनना बताया था आप सभी लोगों को। जैसे कि इस टाइप से आकृति दे रखी हो तो इसमें एक त्रिभुज है, इस टाइप की आकृति दे रखी हो तो इसमें 2 त्रिभुज होते हैं, मतलब 3 त्रिभुज होते हैं। जैसे कि 1 और 2, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 1 3 त्रिभुज होते हैं, ठीक। अब इस तरीके से जब आकृति दी रही होती है तो इसमें ऐसे और ऐसे, तो इसमें 8 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो इसमें 8 होते हैं, 1 2 3 4, 4 दूना 8, ठीक, दुगना कर देते हैं। अब जब इस तरीके से आकृति दे रखी हो तो इसमें 16 त्रिभुज होते हैं, याद रखो, ठीक। कितने होते हैं, 16 होते हैं भाई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16, ठीक है, याद रखो। तो आप सभी को किस तरीके की आकृति दे रखी है, देखो यहाँ पर इस तरीके की आकृति दे रखी है, ठीक। तो 1 2 2 1 3 और भी दे रखा है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसको जोड़ लो, 4 3 7 2 9 1 10, ठीक। 10 इसमें हो गए, 10 इसमें हो गए, 10 10 20, 10 इसमें हो जाएंगे, 10 30, ठीक। टोटल त्रिभुज यहाँ पर 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 30 त्रिभुज हैं, याद रखें। ऑप्शन है फिलहाल मतलब कि इसका ए राइट आंसर है, ठीक है। फिलहाल ए ऑप्शन करेक्ट है भाई। यहाँ पर देख सकते हो ये एक बेस बना हुआ है, तो इसमें ये ऊपर तक जाएगा यहाँ पर, तो इसमें 10 है, ठीक। इसमें 10 हो गए। अब एक यहाँ से गिना जाएगा ऐसे, तो इसमें भी 10 हो जाएंगे, ठीक, समझ गए ना। फिर एक यहाँ से गिना जाएगा, देखो यहाँ पर है, ठीक। तो 10 इसमें हो गए, तो 10 10 20 10 30, ठीक। ऑप्शन नंबर फिलहाल ए करेक्ट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर, क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बनना है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पर एक प्रश्न चित्र इसको प्रतिस्थापित करेगी। जिस तरीके से गाइस ये आकृति मिल इससे मतलब कि ये वाली आकृति से मिलकर ये वाली आकृति बनी है, उसी प्रकार इस वाली आकृति से मिलकर कौन सी आकृति यहाँ पर बनेगी पूछा जा रहा है आप सभी से। ठीक, देख सकते हो सही से, उसका उत्तर भी आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो आपको सभी को त्रिभुज दिख रहा है ना, त्रिभुज अंदर वाला, इसको विपरीत क्रम में कर दिया गया और कुछ नहीं। और जो वहाँ पर एक ये स्टार टाइप का बना हुआ और ये बना हुआ है, तो ये कुछ नहीं हुआ है, इसको जैसा लाया गया वैसे नीचे कर दिया गया इसको। ठीक है, ये जो त्रिभुज बना है इसको विपरीत करना है। ठीक है, त्रिभुज ऊपर की ओर है, त्रिभुज नीचे की ओर कर देंगे। ठीक, यहाँ पर देख सकते हो त्रिभुज नीचे की ओर है और ये दोनों चीज़ें नीचे आ जाएंगी। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये त्रिभुज जो इस साइड को बना हुआ है, इसको इस साइड सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। ठीक, तो इसको विपरीत क्रम में सबसे पहले हम लोग बना देंगे इस साइड सभी में, इसमें नहीं है। और फिर उसके बाद में जो ये चीज़ें हैं, ये स्टार और ये, तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, देखो यहाँ पर ये चतुर्भुज टाइप का ऐसा आ जाएगा, ये स्टार जो है ये स्टार इस टाइप का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसी आकृति आप सभी को किस में दिख रही है, ये देखो इसमें है, तो इसमें देखो स्टार ये ऊपर हो चुका है, ये नहीं हो जाएगा। और इसमें देखो ये दोनों चीज़ें बहुत दूर दूर हो गई, जबकि होनी चाहिए कितनी पास पास में होनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये पास पास में, और ये इस साइड को त्रिभुज भी बन चुका है। ठीक है, ऐसा, तो राइट आंसर जा रहा है ए वाला किस ऑप्शन में दे रखा है, ये भी आप सबको ध्यान रखना है। ठीक है, ए वाला किस ऑप्शन में दे रखा है, डी विकल्प में दे रखा है ए वाला। ठीक है, याद रखो ऑप्शन नंबर फिलहाल ए करेक्ट है। इसकी पीडीएफ आप सबको टेलीग्राम पर मिलेगी, देख लेना आप लोग। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करो और लाइक जरूर करना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बनना है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या या अक्षर आएगा। ठीक है, बताना आप सभी को यहाँ पर कौन सी संख्या या अक्षर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्शन देख सकते हो 22 है, 30 है, 36 है या फिर 40 है। ठीक है, तो चलिए इसको करने की कोशिश करें, वीडियो को रोक लिया करें और क्या करें क्वेश्चन को। ठीक, सबसे पहले इसको हम सभी लोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऐसी आकृति मतलब कि ऐसे क्वेश्चन को या तो रो से करते हैं तो कॉलम से करते हैं। ठीक है, हम सभी लोग इस टाइप से करेंगे। इधर को देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, 8 एकम 8 प्लस 2, 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, वहाँ पर 10 दे रखा है। अब 10 इंटू 2, 10 दूना 20 प्लस 2 22 हो जाएगा। 22 वहाँ पर दे रखा है नीचे, देखो वहाँ पर। ठीक, अब 22 इंटू 3, 22 66 प्लस 2, 66 2 कितना होता है 68, वहाँ पर 68 दे रखा है। ठीक, इस तरीके से आप सभी लोगों को करना है। यहाँ पर देखो 7 एकम 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। ठीक, 9 यहाँ पर दे रखा है। 9 इंटू 2, पहले यहाँ पर 1 से गुणा करना है, फिर यहाँ पर 2 से गुणा करना है। 7 दूना 14 प्लस 2 16, नहीं 9 दूना 18 प्लस 2 18 2 20। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, हमको 20 से गुणा करना है। 20 इंटू अब 3 से गुणा करना है। ठीक, पहले 1 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, अब यहाँ 3 से गुणा करना है। 20 60 प्लस 2 62, यहाँ पर 62 दे रखा है। ठीक, उसी टाइप से अब नेक्स्ट में करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले 1 से गुणा करेंगे, 12 इंटू 1 12 कम 12 प्लस 2 12 2 14 हो जाएगा। अब 14 इंटू 2 14 दूनी 28 प्लस 2 28 2 30 आएगा यहाँ पर। अब 30 इंटू 3, पहले 1 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, अब 3 से गुणा करेंगे। ठीक, 30 90 प्लस 2 90 2 92। ठीक, यहाँ पर देखो 92 दे रखा है। तो यहाँ पर पूछा, यहाँ पर गया था, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 30, देख सकते हो ये वाला। ठीक है, 14 इंटू 2 प्लस 14 2 28 प्लस 2 30। ठीक, ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका बी करेक्ट है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे हो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कर लो आप लोग। ठीक है, पीछे से फिर से देख सकते हो क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बना, देखिए यहाँ पर एक घड़ी 4:30 का समय दर्शाती है। यदि मिनट वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती है तो घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर होगी। ऑप्शन देख सकते हो, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम। ठीक, तो चलिए इसको करने की कोशिश करें। सबसे पहले में आप लोग घड़ी बना लेते हैं। ठीक, घड़ी सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 12 3 6, बड़ी घड़ी बनाते हैं। आप सभी को सही से नहीं दिख रहा होगा। ठीक, देखो आप ठीक नजर आएगा। 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8। ठीक,
अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 4:30 का समय दर्शा रही। कितना समय दर्शा रही, 4:30 का। सबसे पहले हम यहाँ पर दिशाएं भी लिख लेते हैं। दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, पूरब होता है, पश्चिम होती है, उत्तर इधर होता है, दक्षिण नीचे की ओर होता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर 4:30 का समय दर्शा रहे, तो 4 ये घंटे की सुई मैंने बना दी 4, भाई 4 के हल्का सा नीचे होगी, ये मिनट की सुई मान लिया इस साइड है, ठीक है। तो 4:30 का समय दर्शा रही है। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यदि मिनट वाली सुई किस तरह हो, पूर्व की ओर हो, यानी एंटी क्लॉक इसने घुमा दिया। भाई कोई चीज़ यहाँ है, ये दक्षिण की ओर है, इसको इस साइड घुमा दिया है, यहाँ से ऐसे ले जाकर, ठीक। तो किस तरह घूम गई है, एंटी क्लॉक घूम गई है 90 डिग्री। कितनी डिग्री घूमी है, ये 90 डिग्री घूमी है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मिनट तो यहाँ पर घंटे वाली सुई पूछ रहा है किस दिशा की ओर है। घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर है, सबसे पहले देखो घंटे वाली सुई ये इस दिशा की ओर है, यानी कि ये दिशा कौन सी, पूरब दक्षिण, दक्षिण पूर्व दिशा है। तो इसको हम लोग एंटी क्लॉक घुमाएंगे, इस साइड है, इसको एंटी क्लॉक 90 डिग्री घुमाएंगे तो किधर जाएगी, ये 90 क्लॉक घुमाएंगे तो ये इस साइड जाएगी, ठीक। ये इस साइड कौन सी दिशा है, ये पूर्व उत्तर है, या उत्तर पूर्व बोल सकते हो, ठीक। उत्तर पूर्व किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ए वाला इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। भाई इस साइड आएगी 90 डिग्री तभी तो हो पाएगा, ठीक है। तो ये दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व दिशा, ये वाली देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिशा से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले यहाँ पर दिशा लिख लेते हैं, जिसको भी नहीं पता दिशा यहाँ पर सबसे पहले लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम, उत्तर, नीचे दक्षिण, ठीक। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, एक महिला पूर्व दिशा में 16 किलोमीटर जाती है, ठीक है। एक महिला जो है पूर्व दिशा में 16 किलोमीटर जाती है, कितनी जाती है, एक महिला है यहाँ पर पूर्व दिशा में कितनी जाती है, 16 किलोमीटर जाती है, ठीक। यार जगह थोड़ी इधर कम पड़ रही है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा ऊपर कर ले रहा हूँ। एक महिला पूर्व की ओर 16 किलोमीटर जाती है, फिर उस दाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है। एक महिला है 16 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है। दाईं ओर किधर मुड़ेगी, नीचे की ओर मुड़ेगी, ठीक है। दाईं ओर मुड़ जाती है, फिर कितना जाती है, फिर वह 8 जाती है, 8 किलोमीटर, ठीक। 8 किलोमीटर जाती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, 9 किलोमीटर जाती है। दाईं ओर मुड़ेगी तो इधर नीचे की ओर मुड़ेगी, इस साइड को मुड़ेगी, ठीक। 9 किलोमीटर जाती है। अब उसने क्या किया, फिर वो उत्तर की ओर जाती है। उत्तर की ओर किस साइड है, ऊपर की ओर है, ठीक। उत्तर की ओर जाती है 16 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ये था, 8 किलोमीटर और ऊपर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 8 और 8 ये पहले से ही था, ठीक है। यहाँ पर ये देख, ये वाला, ठीक। तो 16 किलोमीटर जाती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर हो जाएगा इस साइड, कितनी जाती है, दाईं ओर मुड़ती है 18 जाती है, दाईं ओर मुड़ती है 18 किलोमीटर जाती है। तो 9 पहले से था, यहाँ पर 9 और जाएगी इस साइड, ठीक। यहाँ तक ये 9 था, ये देख सकते हो ये वाला, ठीक। यहाँ पर ये 9 था, 9 फिर जाती है, मतलब कि 18 हो जाता है। फिर अंत में दाईं ओर मुड़ती है 8 जाती है, दाईं ओर नीचे की ओर मुड़ेगी 8 जाएगी। तो 8 जब आएगी तो इस ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो गई सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, ये 8 ये गई थी ऊपर, तो 8 ये नीचे सबसे पहले आई थी, तो 8 फिर ऊपर चली जाएगी, तो ये वाला कट जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जब यहाँ पर ये 16 टोटल थी, 16, ठीक। ये 16 थी, 16 में ये 9 आ गई थी, तो इधर 7 बचा था, ठीक। फिर इसके अंदर क्या किया था, इसने फिर से यहाँ पर 9 चला गई, 9 फिर से चली, ठीक है। महिला जो थी 9 फिर से चली, तो यहाँ पर 9 मतलब कि 9 7 16 फिर से 16 हो गई यहाँ पर, ठीक। ये 16 हो जाएगी दूरी, ये पूरी वाली 16 हो जाएगी। और ये 8 जब ऊपर गई थी तो 8 फिर ये नीचे देखो यहाँ पर ये वाला आ गई, ठीक। तो 8 ये वाला, ये भी 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 16 9 कितना होता है, 16 9 25 होता है। 25 किलोमीटर दूरी पर है शुरुआती बिंदु से, किस ऑप्शन में, 25 किलोमीटर। आपसे लोग सही से बनाने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी कम थी, तो आप लोगों को कम समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए फिर से देखिए, रक्त संबंध का क्वेश्चन एक बार फिर से आ चुका है, 8वां क्वेश्चन। कन्नन के पिता इकलौते बेटे की बेटी का कन्नन की बहन से क्या संबंध है, ठीक। कन्नन के पिता, सबसे पहले यहाँ पर कन्नन लिख देंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, कन्नन के पिता के इकलौते बेटे, कन्नन के पिता के इकलौते बेटे, यानी कन्नन ही हो जाएगा, ठीक। इकलौते बेटे की बेटी, कन्नन की बेटी का कन्नन की बहन से क्या संबंध है, ठीक। का कन्नन की बहन से क्या संबंध है, कन्नन की बहन हो जाएगी इस साइड, ठीक। ये बहन मान लिया, ठीक, माइनस कर दिया।
और जो फीमेल होता है उसके लिए प्लस करते हैं, मेल मतलब कि फीमेल के लिए माइनस करते हैं, मेल के लिए प्लस करते हैं। ठीक, कन्नन की बहन से क्या संबंध है? कन्नन की बहन से क्या संबंध है? कन्नन की बेटी का। तो ये बुआ और भतीजी का संबंध होगा इनका। ठीक, बुआ और भतीजी का संबंध होगा। पूछा किसके बारे में गया है? कन्नन की बहन से। बहन जिसमें बोला है मैंने, जिसमें से लगा उसका आंसर नहीं देते हैं। ठीक, बहन से बोला तो बहन वाला आंसर नहीं देंगे, आंसर देखें यहाँ पर बेटी वाला। ठीक है, तो ये इसकी भतीजी हो जाएगी। भतीजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नीस बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, नीस। ठीक, भतीजा को क्या बोलते हैं? नेफ्यू बोलते हैं। ठीक है, भतीजा को क्या बोलते हैं? नेफ्यू बोलते हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बनना है? एक चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा पूछा जा रहा है आप सभी से। यहाँ पर देख सकते हो एम्ब्रियोलॉजी लिखा हुआ है। एम्ब्रियोलॉजी का संबंध एम्ब्रियोस से है। ठीक, एम्ब्रियोस से है। उसी प्रकार मेटेरियोलॉजी का संबंध यहाँ पर किससे हो गया पूछा जा रहा है आप सभी से। 4 ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वेदर दे रखा है, एंजाइम्स दे रखा है, मेजरमेंट्स दे रखा है, इंसेक्ट दे रखा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं एम्ब्रियोज और एम्ब्रियोलॉजी का मतलब इसका क्या होता है। ठीक है, एम्ब्रियोस का मतलब होता है भ्रूण। ठीक, एम्ब्रियोस का मतलब भ्रूण होता है। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब भ्रूण विज्ञान। ठीक, भ्रूण का संबंध भ्रूण विज्ञान से। उसी प्रकार यहाँ पर मेटेरियोलॉजी का संबंध किससे होगा? ठीक, उसी प्रकार मेटेरियोलॉजी का संबंध किससे होगा? मेटेरियोलॉजी का मतलब होता है यहाँ पर मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान का संबंध किससे होगा? मौसम से होगा। मौसम यानी वेदर, WEATHER। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला मैच कर जाएगा। ठीक, क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, देखो क्या पूछा जा रहा है। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए विकल्पों में से एक असंगत शब्द संख्या वर्ण युग्म है। लीफ, सनलाइट, स्टेम, फ्रूट्स। ठीक है, तो चलिए इसको करने की कोशिश करें सबसे पहले आप सभी लोग। तो यहाँ पर लीफ का मतलब क्या होता है? लीफ का मतलब होता है पत्ती। ठीक, सनलाइट का मतलब क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। स्टेम का मतलब क्या होता है? तना होता है। फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? फल होता है। तो एक चीज़ आप सभी लोग कॉमन देख रहे होगे। एक चीज़ आप सभी लोग क्या कॉमन देख रहे हो? ये जो आप सभी को दिख रहा है लीफ, लीफ मतलब पत्ता या पत्ती बोल सकते हो। ठीक, स्टेम मतलब तना बोल सकते हो। फल, फ्रूट्स मतलब फल देख सकते हो। यहाँ पर सभी एक समूह से हैं। ठीक, सनलाइट जो है, सूर्य का प्रकाश, ये सभी से असंगत है। ठीक, तो फिलहाल राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये फ्रूट्स, स्टेम और ये लीफ, ये सभी पेड़ से संबंधित है। ठीक है, ये सभी पेड़ से संबंधित है। सनलाइट इसका मतलब कि असंगत हो जाएगी। ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए देखिए, यहाँ पर कैलेंडर का क्वेश्चन है ये। ठीक, क्या क्वेश्चन बना है? एक अधिवर्ष को बोलते हैं लीप वर्ष भी बोलते हैं। ठीक, अधिवर्ष को लीप वर्ष, इंग्लिश में लीप वर्ष होते हैं, हिंदी में अधिवर्ष। ठीक, एक अधिवर्ष में एक का जो 32वां जन्मदिन है 20 फरवरी को आता है। ठीक, एक का 32वां जन्मदिन 20 फरवरी को आता है, जो बुधवार है। ठीक, उस दिन क्या है? बुधवार है। उसके 34वें जन्मदिन पर कौन, मतलब कि उसका 34वां जब जन्मदिन होगा उस दिन कौन सा दिन होगा, ये पूछा जा रहा है। सिंपल है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें। सबसे पहले यहाँ पर क्या है? ए भाई साहब जो हैं, इनका 32वां जन्मदिन कब आता है? 20 फरवरी को आता है। कब आता है? इनका 20 फरवरी को, FEB फरवरी का होता है। जो उस दिन क्या पढ़ रहा है? बुधवार उस दिन पढ़ रहा है। ठीक, क्या पढ़ रहा है उस दिन? बुधवार पढ़ रहा है। ठीक, ए भाई साहब का जन्मदिन 32वां जन्मदिन 20 फरवरी का आता है, उस दिन क्या है? बुधवार है। 32 के बाद फिर उसके बाद पूछ रहा है उसका 34वां जन्मदिन कब होगा। ठीक है, लीप वर्ष है वो याद रखो। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या? 32 के बाद 33वां जन्मदिन, फिर उसके बाद में 34वां जन्मदिन। ठीक, अब 32वां जन्मदिन कब आया है? 20 फरवरी को आया। फिर उसके बाद में 32 के बाद 33वां जन्मदिन कब आएगा? फिर से यहाँ पर 20 फरवरी को आएगा। 33वां के बाद 34वां जन्मदिन कब आएगा? 20 फरवरी को ही आएगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होगा? हर साल एक एक दिन इंक्रीज होता रहता है। ठीक, हर साल एक एक दिन इंक्रीज होता है। जब यहाँ पर विषम दिन मतलब कि लीप वर्ष होता है तो उस साल 2 दिन लीप मतलब कि बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सन रहा होगा, कोई भी सन रहा होगा 2012-15। ठीक है, नहीं 15 नहीं रहा होगा, उस स्टार्टिंग में यहाँ पर लीप वर्ष रहा होगा। लीप वर्ष ऐसा होता है जो कि 400 से डिवाइडेड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर बुधवार क्या बोला है इसने? बुधवार बोला है। एक भाई साहब का जन्मदिन 32वां जन्मदिन बुधवार को आता है। बुधवार के बाद यहाँ पर बृहस्पतिवार आएगा, फिर यहाँ पर शुक्रवार आएगा। बट यहाँ पर क्या होगा? लीप वर्ष 29 की फरवरी होती है। लीप वर्ष में 29 की फरवरी होती है, तो एक दिन और इसमें बढ़ेगा। ठीक है, बुधवार के बाद यहाँ पर 33वां जन्मदिन आएगा बृहस्पति को, बृहस्पति के बाद 34वां जन्मदिन आएगा शुक्र को,
शुक्र को आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, लीप वर्ष में होता है जब तो 29 की फरवरी होती है तो एक दिन और बढ़ जाता है। वैसे नॉर्मल 28 दिन की फरवरी होती है, ठीक है। जब लीप वर्ष यानी आधी वर्ष होता है तो 29 की फरवरी होती है तो 8 शुक्र और एक शनिवार, तो शनिवार इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा शनिवार। ठीक, किस ऑप्शन में, शनिवार। फिलहाल शनिवार है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला इसका मैच कर जाएगा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। 12 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक तरीके का जीके क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन जीके पढ़ता है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन दे पाता है। ठीक है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। ठीक है, यहाँ पर केरल दे रखा है, कथकली दे रखा है, केरल दे रखा है, कुचिपुड़ी दे रखा है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। ठीक, ऑप्शन देख सकते हो, असम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये गाइस एक तरीका का क्या है बताओ, सभी लोग रोको और वीडियो को रोको और बताओ, करने की कोशिश करो। देखो फ्रेंड्स, केरल का शास्त्रीय लोक नृत्य क्या है, कथकली है, याद रखो। कथकली बहुत बार मैंने पढ़ाया है, कथकली क्या है, केरल का लोक नृत्य है। उसी प्रकार यहाँ पर आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश याद रखो आप लोग। ठीक, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है, फिलहाल ऑप्शन नंबर डी वाला है। ठीक है भाई, केरल का क्या है, कथकली है केरल का शास्त्रीय लोक नृत्य, उसी प्रकार कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य, याद रखें। फिलहाल डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, 13 क्वेश्चन। डी बराबर 4 दे रखा, कवर बराबर 63 है, तो बेसिस बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर स्पेलिंग कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पर एक तरीके के आप सभी के लिए अक्षर दे दिए गए हैं। ठीक है, शब्द दे दिए गए हैं। तो डी आप सभी को पता है 4 नंबर पे होता है, एफ होता है 6 नंबर पर, जे होता है 10 नंबर पर, ओ होता है 15 नंबर पर, आर होता है 18 नंबर पर, यू होता है 21 नंबर पर। ये चीज़ें आप सभी को याद रखनी है। ठीक है, तो ए से जेड तक आपसे को सबसे पहले विलोम मतलब कि उसका अपोजिट याद रखना है। ठीक, ए टू जेड, बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू। ठीक, इस तरीके से। और आपसे को नंबरिंग याद रखनी कि जे मतलब कि एफ किस नंबर पे आता है, डब्ल्यू किस नंबर पे आता है, सभी चीज़ें आपसे को याद रखना है, तभी रीजनिंग में पकड़ बना पाओगे आप लोग। ठीक है, डी आता है 4 नंबर पे, तो उसी प्रकार कवर किस नंबर पे आता है आपसे को बता दे रहा हूँ। सी आता है 3 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, वी आता है 22 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर। ठीक, इस सभी को जोड़कर देखते हैं यहाँ पर 63 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 15 3 18, 2 20, 10 30, 10 40, 5 45, 45 और 8 53, 10 63 आ रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पर बेसिस का यहाँ पर जोड़ कर देख सकते हैं। बेसिस बी आता है 2 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, यस आता है 19 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, यस फिर से आता है 19 नंबर पर। ठीक है, तो 19 19 38 हो जाएगा, 38 2 40, 40 10 भाई 9 1 10 होगा, 40 10 50, तो 50 इसका राइट आंसर है, फिलहाल ऑप्शन नंबर बी वाला है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 13 का राइट आंसर जा रहा है बी के साथ। ठीक है, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए क्या बना, श्रेणी में अगली संख्या क्या आएगी। यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन देख सकते हो 810, 831, 828, 729। चौथा क्वेश्चन है, मतलब कि 14 क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ पर 11 दे रखा है, 30 है, 11 का माइनस का 30 है यहाँ पर, कामा 93, कामा माइनस का यहाँ पर 276। ठीक, क्वेश्चन मार्क की जगह पर पूछा जा रहा है क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले करते हैं। यहाँ पर 11 इंटू माइनस का 3 जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 33, 11 इंटू माइनस का 3 प्लस 3 कर देंगे। ठीक, 11 33 और 33 माइनस का 33 है प्लस 3, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 30 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 30 बचेगा, याद रखो। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का यहाँ पर 30 बचेगा, तो यहाँ पर देख सकते हो माइनस का 30 बचा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 30 इंटू 3 करेंगे। ठीक है, 30 इंटू 3 करेंगे, 30 इंटू 3, फिर से यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, 3 ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 30 3 90 हो जाता है, माइनस का 90 और फिर प्लस का यहाँ पर कितना है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 1 कट जाएगा, प्लस माइनस 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 90 और 3 93। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर 93 दे रखा है। उसी प्रकार यहाँ पर 93 इंटू माइनस का 3 करेंगे, 93 इंटू माइनस का 3, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का 3। ठीक, तो यहाँ पर 93, यहाँ कितना होता है, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, 279 होता है। ठीक, कितना होता है, 279 होता है, और ये माइनस का आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 3, प्लस माइनस यहाँ पर कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक, कट नहीं जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 276 भाई, 279 से माइनस 3 जाएगा, 276 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 276 इंटू माइनस का 3 फिर से करेंगे, 276 माइनस का 276 है, 276 इंटू माइनस का 3 प्लस 3। ठीक,
तो यहाँ पर 3 छक 18, 3 सते 21, 22, 3 दूना 6, 2 8, माइनस का 828 आ गया, प्लस का यहाँ पर 3 है, प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 828, और प्लस यहाँ पर 3 तो कितना हो जाएगा 831, वो भी प्लस का रहेगा। ठीक, 831 किस ऑप्शन में, बी वाले में, तो बी वाला इसका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर यहाँ पर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हो क्या रहा है, माइनस का 3 से गुणा करके फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं प्लस 3 कर देते हैं। एक बार यहाँ पर क्या हो जाता है कट जाता है, फिर एक बार यहाँ पर क्या होता है प्लस माइनस माइनस हो जाता है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। जिसको भी गाइस ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा फिर से मैं समझा दे रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर 11 इंटू माइनस का 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 11 इंटू माइनस का 3 करेंगे प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 11 त्याँ 33, भाई 11 त्याँ 33, ठीक, माइनस का है यहाँ पर प्लस 3 तो 33 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक भाई माइनस हो जाता है यहाँ पर। तो 33 माइनस 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, वो माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में 30 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 90, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 90 3 93। इस तरीके से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन क्या बनना है। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, घड़ी वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 2:30 बजे घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा, ये भी कितने डिग्री का कोण बनेगा पूछा जा रहा है। 120 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 75 डिग्री। 11/2 फार्मूला लिख लो, बार बार बोल रहा हूँ, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। 11/2 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटा, ठीक, यानी हावर, ठीक। इस तरीके से ये फार्मूला है, लिख लो आप लोग, ठीक। तो 2:30 बजे 2:30, ठीक। 11/2 मिनट कितना है, मिनट यहाँ पर है 30 मिनट, तो 30 लिख दिया, माइनस 60 इंटू घंटा कितना है यहाँ पर, घंटा है 2 घंटा, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक। तो गुणा करके देख सकते हो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 11 33, 330 हो जाएगा। 330 से 120 घटाएंगे कितना बचेगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ पर ये, ठीक। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 105 बचेगा। 105 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। कितना है 105 डिग्री है, ठीक। एक दूसरा फार्मूला भी लिख लो, इसके स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटा होता है। एक बार 60 इंटू घंटा करके देख सकते हो, एक बार 30 इंटू घंटा करके देख सकते हो। इसमें 2 का खेल है, जो 2 है ये इसी का खेल है। 11/2 इंटू मिनट कितना था 30 मिनट था, माइनस यहाँ पर 30 है इंटू घंटा कितना था, घंटा यहाँ पर कितना था 2 था, ठीक। सबसे पहले उस बार मैंने क्या किया था 2 को नहीं काटा था, डायरेक्टली यहाँ पर गुणा किया था, फिर लास्ट में 2 को 2 से काटा था। अब यहाँ पर सिंपली सबसे पहले 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर 30 दूना 60 होता है, 11×5 = 55 और 11 एकम 11, 11 एकम 11 5 16, 165 में जैसे ही 60 घटाएंगे कितना बचेगा 5 0 1, 105 डिग्री फिर भी आ गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपसे लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 क्वेश्चन। देखो यहाँ पर 16 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखो वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी आज की वीडियो, ठीक है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 45 है। अब यहाँ गुणा का मतलब क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, -6, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है +5, प्लस का अर्थ यहाँ पर दे रखा है गुणा, गुणते 5, ठीक। अब गुणते 5 और गाइस यहाँ पर कुछ एरर है, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर कोई सिंबल नहीं दे रखा है, 1 सेकेंड। चलिए देखिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर गाइस यहाँ पर जो सिंबल नहीं, यहाँ पर भाग का सिंबल है, 5 और 12 के बीच में भागित का सिंबल है, ठीक है। 45 है, गुणा का अर्थ क्या दे रखा है -6, अब यहाँ पर प्लस का अर्थ दे रखा है गुणते यहाँ पर 5, भाग का मतलब क्या दे रखा है, भाग का अर्थ है प्लस 12, माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, माइनस का अर्थ यहाँ पर गाइस कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्वेश्चन ही गड़बड़ है, ठीक है, क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ी है। माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, माइनस का अर्थ एक तरीके दे रखा है यहाँ पर भाग, कुछ गलती हो गई, ठीक है। माइनस का अर्थ यहाँ पर भाग हो सकता है, क्योंकि और भी चीज़ें सभी चीज़ें लिख गई, यहाँ पर माइनस का अर्थ भाग नहीं दे रखा है, ठीक। तो भागित 4, ठीक। यहाँ पर काट देंगे तो 4 त्याँ 12 करेंगे, ठीक है, 4 त्याँ 12 करेंगे और 6 पंचे 30 करेंगे, 30 + 3 33,
-45। ठीक, अब प्लस प्लस जोड़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये वाला इस साइड ये प्लस का ही सिंबल होता है। ठीक है, तो 45 3 48 होता है। ठीक, 48 में जैसे 30 घटेंगे कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो 18 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक, सी वाला इसका राइट आंसर है, याद रखो आप लोग। ठीक, यहाँ पर भाग है, सबसे पहले याद रखो यहाँ पर भाग है, और भाग का अर्थ यहाँ पर माइनस का अर्थ यहाँ पर भाग था। ठीक है, गुणा का अर्थ था माइनस, प्लस का अर्थ है गुणा, और यहाँ पर माइनस था यहाँ पर। ठीक, माइनस का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है प्लस। याद रखो 18 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये दिशा वाला क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को लगाना है। ठीक, आप सभी के लिए ऑफर धमाका ये दे रखा है, दे दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि वो बोर्ड पूरा भरा हुआ है, आप सभी के लिए मैं दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हो पूरब देगा, यहाँ पर इस दिशा पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। ठीक, इसको कॉपी पेन में लगाइएगा और आंसर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कमेंट करिएगा। ऑप्शन देख सकते हो 10 13 9 12। ठीक, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसकी PDF टेलीग्राम पर भी ले सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सभी लोग ईमानदारी के साथ कमेंट करें। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए 18 क्वेश्चन क्या बना, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 या 3 कथन, उसके बाद में 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। ठीक, कथन भी दे रखा है, निष्कर्ष भी दे रखा है। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन रहने वाला 18वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनना है यहाँ पर, कथन देख सकते हो। सबसे पहले कुछ पिन क्लिप हैं, कुछ क्लिप पेन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या, कुछ पिन पेन है, कोई पेन नहीं है। एक बार बोल रहा है कुछ पिन पेन है, एक बार बोल रहा है कोई पिन पेन नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखो बता रहे हैं, फिर उसके अंदर 60 तरीका आप सबको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ पिन क्लिप हैं, कुछ पिन क्या है, क्लिप हैं। ठीक, अब कुछ क्लिप पेन है, कुछ क्लिप पेन है। ठीक, यहाँ पर ये था पिन। ठीक, अब क्या बोला, कुछ पिन पेन है, कुछ पिन पेन है, हो सकते हैं। ठीक है, और कोई पेन नहीं है, कोई पेन पिन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक बार बोले है, एक बार बोले नहीं है, एक बार बोलोगे SSC एडिशनल स्टडी वाले सर पढ़ा रहे हैं, एक बार बोलोगे नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होता है, या तो वाला कंडीशन फॉलो करता है, या तो पहला सही या तो दूसरा सही है। ठीक है, तो ऐसा किस में दे रखा है, इसमें या तो वाला है नहीं, इसमें नहीं है, इसमें ना तो वाला, इसमें ऑप्शन नंबर सी वाले दे रखा है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक बार बोले कि है, एक बार बोले नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता, या तो पहला सही या तो दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन क्या, देखिए गाइस इस क्वेश्चन में थोड़ा, गाइस क्वेश्चन में जो सिंबल दे रखा है उसका जो अर्थ है वो गाइस इसमें गायब है। ठीक, वो नहीं है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, यहाँ पर देखिए 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दर्शाए गए अनुसार कुछ चिन्हों को अक्षरों को द्वारा दर्शाया गया। यानी कि यहाँ पर यम का अर्थ क्या दे रखा है, यम का अर्थ दे रखा है यहाँ पर प्लस। ठीक, यम का अर्थ क्या दे रखा है, यम का अर्थ दे रखा है यहाँ पर प्लस। यन का अर्थ यहाँ पर क्या दे रखा है, यन का अर्थ गाइस यहाँ पर माइनस। ठीक, यन का अर्थ यहाँ पर माइनस, और आर का अर्थ है यहाँ पर क्या, गुणा। आर का अर्थ है यहाँ पर गुणा। पी का अर्थ है यहाँ पर क्या, भाग। पी का अर्थ यहाँ पर क्या है गाइस, भाग है। ठीक है, क्यू का अर्थ है यहाँ पर इक्वल। तो सही व्यंजक मतलब कि ढूंढना है, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन A B C D दे सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आप सभी की किस्मत पे डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सूत्र नहीं होता है, आप सभी को बारी बारी से सभी क्वेश्चन चेक करने होते हैं। सबसे पहले इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलिए इसको डी वाले से करने की कोशिश करते हैं, बताते हैं आप सभी को। 5 आर का अर्थ क्या दे रखा है, यहाँ पर आर का अर्थ यहाँ पर दे रखा है गुणित 8। ठीक, यहाँ पर यन 14, यन का अर्थ यहाँ पर क्या दे रखा है माइनस, यन का अर्थ 14। अब यहाँ पर पी 2, पी का अर्थ क्या दे रखा है, पी का अर्थ है भागित 2। ठीक, अब क्यू का अर्थ क्या दे रखा है, क्यू का अर्थ है इक्वल 33 आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर 2 7 14 हो जाएगा और 8 5 40 हो जाएगा। 40 में जैसे ही 7 घटाएंगे 33 सिंपली आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। राइट आंसर है फिलहाल ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए। ऐसे क्वेश्चनों को आप सभी के किस्मत पे डिपेंड करिएगा, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर चेक करोगे बारी बारी से, तो ऐसे क्वेश्चनों में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बनना है। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करें और वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर करें। जो भी बच्चा यहाँ पर नया देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी है, CN
मतलब कि C3 है, N 14 है, S 19 है, G 7 है, तो Y क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Y आ जाएगा राइट आंसर। ठीक, यहाँ पर क्या जो गाइस यहाँ पर सिंबल दे रखा है उसका गाइस यहाँ पर क्या दे रखा है, सिंबल का यहाँ पर उसका स्थानीय मान दे रखा है। जो भी अक्षर है यहाँ पर उसका क्या दे रखा है, उसका स्थानीय मान दे रखा है। दाईं ओर है उसका स्थानीय मान याद रखो। C होता है 3 नंबर पर, C के दाईं ओर है 3। ठीक, N होता है 14 नंबर पर, दाईं ओर है 14। S होता है 19 नंबर, दाईं ओर है उसका 19। G है 7 नंबर पर, G के दाईं ओर है 7। ठीक, Y है यहाँ पर 25 नंबर पे Y होता है, Y का मान यहाँ पर दे रखा है 25, तो Y आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस क्या क्वेश्चन बना गाइस। इसमें देखो यहाँ पर 40 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर अभी 25 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आज लाया हूँ। जो ये क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, जो बच्चा इसमें लगभग 70 से 75 क्वेश्चन सही अटैम्प्ट कर सकता है, 70 से 75 जिसके सही आ रहे उसका सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रीजनिंग का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा हार्ड मैंने लिए हैं, तभी इसमें टाइम लग रहा है। बड़े बड़े क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे लोग कम देखोगे यहाँ पर सॉल्व कराते हुए दूसरे लोगों को। ठीक है मेरे अच्छा, तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैंने लिए हैं आज, और आपसे लोग ऐसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। बताइएगा कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं। मान लीजिए शब्द इंटरसेप्शन कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी कुछ भी हो कि कोई मीनिंग यहाँ पर दे रखा है इंग्लिश में, पहला और दूसरा अक्षर स्थान बदल लेते हैं, तीसरा चौथा भी स्थान बदल लेते हैं, पाँचवा छठवां भी, इसी प्रकार आगे भी बदल लेते हैं, तो बाईं ओर से सातवां अक्षर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सबसे पहले मीनिंग ले लेते हैं। यहाँ पर CEPTION पहला दूसरा बदल रहा है तो हो जाएगा NI। अब तीसरा चौथा बदल रहा है उसी प्रकार, तो TE को हो जाएगा ET। अब उसी प्रकार सभी बदल रहे हैं। ठीक है, RC को हो जाएगा CR, यहाँ पर EP को हो जाएगा PE, ध्यान से देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर TI को हो जाएगा IT। जिसको सिलेक्शन चाहिए वही यहाँ पर रुक सकता है, याद रखो। ठीक है, ON को चाहिए NO लिख सकते हैं, यहाँ पर ON को NO लिख सकते हैं। अब क्या बोला है यहाँ पर, बाईं ओर से सातवां, बायां किस साइड होता है, इस साइड ये दायां होता है। ठीक, इस साइड ये बायां होता है, तो बाएं से सातवां 1 2 3 4 5 6 7, सातवां क्या है P आ रहा है। P वाला करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C वाला। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर है फिलहाल C। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, देखने बहुत बड़ा लग रहा है आप सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, 12 क्वेश्चन यहाँ पर 22 क्वेश्चन क्या बना, यदि शब्द डिस्क्वालिफिकेशन में सभी स्वरों को हटा दिया जाए फिर अक्षरों को वर्ण अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो बाएं से दूसरे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। ऑप्शन देखो QNSL। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर DIUALIFICATION। ठीक, ये हम सभी लोग लिख लेते हैं। सभी स्वरों को हटा दीजिए। स्वर कौन कौन से होते हैं, 5 होते हैं स्वर, AEIOU, तो यहाँ पर I नहीं रहेगा, ये भी हट जाएगा, U हट जाएगा, A भी हट जाएगा, फिर से I हट जाएगा, फिर से I हट जाएगा, फिर यहाँ पर A हट जाएगा, I हट जाएगा, O हट जाएगा। ठीक, अब क्या है, सभी अक्षरों को यहाँ पर हटा दिया जाए। अब उसके बाद में क्या कर रहे हैं हम लोग, सभी अक्षरों को हटाने से फिर उसके बाद में यहाँ पर किस तरीके से लिखना है हमको, वर्ण अनुसार, यानी कि जो वर्णमाला होता है उसी के अनुसार। सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर, देखो सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर D है, यहाँ पर S बचा है, Q बचा है, L बचा है, F बचा है, यहाँ पर C बच गया, T बचा है, EN बचा। सबसे पहले यहाँ पर वर्ण अनुसार लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, C आएगा। ठीक, C आएगा, फिर इसमें C के बाद D आएगा, C D, फिर इसमें E है नहीं, F है तो F आ जाएगा। F के बाद फिर क्या आ जाएगा, G H I नहीं है, J K नहीं है, L है, L आ जाएगा। L के बाद M N, N है, N आ जाएगा। N के बाद क्या आ जाएगा, N के बाद O P Q, Q आ जाएगा। Q के बाद क्या आ जाएगा, फिर इसके बाद में R S, यस आ जाएगा। यस के बाद में फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। T सब हो गया। ठीक, T आ जाएगा। अब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, बाईं ओर से दूसरा इस साइड से
दूसरा तो यहाँ पर डी दे रखा है बाई, दूसरा के दाईं ओर, दूसरा मतलब कि दूसरा के दाईं ओर, यहाँ पर दूसरा ये इसके दाईं ओर आगे की ओर, ठीक है, दाईं ओर चौथा 1 2 3 4, ठीक। क्या आ रहा है चौथे पर? क्यू आ रहा, क्या आ रहा है गाइस? क्यू आ रहा है, ठीक। क्या आ रहा है? क्यू। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फिलहाल ए वाला है, क्यू राइट आंसर है। सिंपल है क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख करना होता है, बहुत ही धैर्य तरीके से करना होता है, तभी क्वेश्चन सही निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों 23 क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पर एक तरीके का क्या आएगा, यहाँ पर देख सकते हो इस साइड ये ऐसा बन जाएगा, ये पूरी लाइन आ जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद में कैसी आएगी, सबसे पहले सीधी आ जाएगी लाइन ऐसी, फिर तिरछी हो जाएगी, ठीक। ऐसी आकृति आप सभी को किस में दिख रही है? ये यहाँ पर देख सकते हो ये वाली आकृति, पहली वाली आकृति ही दिख रही है। देखो सबसे पहले लाइन ये सीधी वाली आ गई, फिर ये सीधी वाली ऐसी आएगी, फिर इसका तिरछी हो जाएगी। राइट आंसर है फिलहाल ऑप्शन नंबर ए वाला। देख सकते हो ध्यान से देखोगे ए वाला ही करेक्ट आंसर है, ठीक। और किसी में ऐसी आकृति नहीं मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग देखो 24 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना है पूछा जा रहा है। 24 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ई और जे कितने नंबर पर आता है? ई आता है 5 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर, 10 5 15 और 15 दे रखा है। आर आता है कितने नंबर? 18 आता है, 18 नंबर पर। यस जी आता है 7 नंबर, 18 7 कितने होते हैं? 25 होता है, प्लस 1 जोड़ दिया 26, ठीक। डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पर। 8 3 11 के 1 और 2 1 3 1 4 41 प्लस 1 इसमें भी जोड़ा है 42 हो जाएगा। एन आता है 14 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर, 14 3 17 प्लस 1 इसमें भी जोड़ा है 18। इसमें एक जुड़ा है, इसमें भी एक जुड़ा है, इसमें भी एक जुड़ा है, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मतलब कि पहले वाले में एक नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें पहला वाला किस ऑप्शन में? बी वाले में, तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, यहाँ पर आप सभी के लिए दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, बहुत बार बताया, जो ABIMN इस टाइप से बना होता है, मैंने बहुत बार बताया, ठीक। ऐसा बने होगा या इस साइड को बना होगा, ठीक है। तो इसके विपरीत कर देते हैं उसको, इसके अपोजिट कर देते हैं, जो लाइनिंग होता है इसके अपोजिट इसको चित्र को कर देते हैं, उस साइड को पलट देते हैं, बस राइट आंसर आ जाता है सिंपली। तो चलिए इसको अपोजिट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पलटते हैं, तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आ जाएगी इस साइड, ठीक, ऐसी। ऐसी बन जाएगी, ठीक। ऐसी आकृति आप सभी को किस में दिख रही है? ऐसी आकृति आप सभी को किस में दिख रही है? हमको तो गाइस इसमें ए वाले में दिख रही है, ए वाली आकृति में, ठीक है। ये नीचे की ओर इस साइड इसमें नहीं है, ये देख सकते हो, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं। ए वाला विकल्प किस में दे रखा है? डी वाले में दे रखा है, ए वाला विकल्प डी वाले में, तो डी वाला इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या बनना है, जीके का पार्ट होगा शायद। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 26 से यहाँ पर 50 तक क्वेश्चन होने वाले आप सभी के जीके क्वेश्चन, ठीक। तो क्या क्वेश्चन बनना है, देखिए 26 यानी 26वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश यहाँ पर चीन हो जाएगा, ए करेक्ट है, याद रखें आप लोग, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर जा रहा है किसके साथ, बताने की कोशिश करें आप सभी लोग वीडियो को रोक कर, ठीक है। यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई। वीडियो आप सभी लोग रोक नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर लाइव चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए 28 क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए। फिर यहाँ पर सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से? सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। 28 क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से है, याद रखें आप लोग, फुटबॉल खेल से संबंधित हैं सुनील छेत्री, ऑप्शन नंबर फिलहाल ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 28 के बाद 29 क्वेश्चन है, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड से माना जाता है? या फिर किस खेल का आरंभ इंग्लैंड को माना जाता है? क्रिकेट को। क्रिकेट खेल का आरंभ जो है इंग्लैंड देश से माना जाता है, यानी क्रिकेट खेल की जन्मस्थली कहाँ है, यानी कहाँ से शुरुआत हुई, तो इंग्लैंड से शुरुआत हुई क्रिकेट खेल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए पर 30 क्वेश्चन क्या बनना है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव को पूछा जा रहा है कौन थे? संयुक्त राष्ट्र को यूएन बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट, किंगडम नहीं, यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है त्रिवेली के साथ, ठीक है, याद रखें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 31 क्वेश्चन क्या है, दिल्ली में विजय घाट किस महापुरुष की समाधि है? दिल्ली में विजय घाट किस महापुरुष की समाधि पूछा जा रहा है? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जवाहरलाल नेहरू।
31 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है यहाँ पर दिल्ली में विजय घाट बोलते हैं उनको। ठीक, क्या बोलते हैं? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को विजय घाट बोलते हैं। 32 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल है पूछा जा रहा है, कौन थी? सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर एनी बेसेंट। 32 का करेक्ट है यहाँ पर बी। यहाँ पर कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। यहाँ पर किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की थी प्रथम महिला राज्यपाल, याद रखें। 33 क्वेश्चन क्या बना है पर, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ठीक है, तो 33 का आंसर किसके साथ जा रहा है यहाँ पर? राष्ट्रपति, वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। देखिए यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है फिलहाल 33 का ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन जारी करता है? लोकसभा अध्यक्ष जारी करता है, याद रखें। फिलहाल डी करेक्ट है। 34 क्वेश्चन क्या बना है? हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट की कृतियों में कौन उससे संबंध है? उनसे संबंध है। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं पर हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट की कृतियों में कौन उनसे संबंध है? बृहत कथा मंजरी, कादम्बरी, रामचरिता या फिर मालविकाग्नि मित्रम। तो करेक्ट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर बी, कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 35 क्वेश्चन क्या बना है? भारत का पहला सवाक चलचित्र कौन सा था? भारत का पहला सवाक चलचित्र कौन सा था? तो यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? 35 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, आलम आरा। ठीक, क्या था? आलम आरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलचित्र मतलब मूवी यानी फिल्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है? पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, कौन सा है? यहाँ पर पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? स्तंभ, पुष्प, पत्ती या फिर मूल यानी जड़। मूल बोलते हैं जड़ को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जा रहा है 36 का ऑप्शन नंबर सी के साथ, पत्ती है गाइस, याद रखो। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पत्ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिलहाल सी करेक्ट है। आनुवांशिकता के सिद्धांत के जन्मदाता कौन हैं? आनुवांशिकता के सिद्धांत के जन्मदाता कौन हैं? चार्ल्स डार्विन, रसेल वेसल, ग्रेगर मेंडल, लैमार्क। 37 का करेक्ट आंसर जा रहा है 37 का राइट है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगर मेंडल है, याद रखें। चार्ल्स डार्विन ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, याद रखें। 38 क्वेश्चन क्या बना है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई जिसको बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी पूछा जा रहा है आप सभी से। करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? ऑप्शन आपसे लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर। 38 का करेक्ट है फिलहाल ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, याद रखो। 39 क्वेश्चन क्या बना है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 39 का करेक्ट है बी, भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, ये क्या है गाइस? भारत का केंद्रीय बैंक है, कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 40 क्वेश्चन पर आगे, औद्योगिक क्रांति कहाँ से आरंभ हुई थी? औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी पूछा जा रहा है आप सभी से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जा रहा है किसके साथ? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या फिर रूस। 40 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से आरंभ हुई थी औद्योगिक क्रांति। फिलहाल ए करेक्ट है, याद रखो। वीडियो अच्छा लग रहा हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, प्यारा सा लाइक आपसे लोग जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर करिए, अगर स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं तो जरूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए 41 क्वेश्चन क्या बना है? 41 क्वेश्चन क्या है? किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? बिहार, पंजाब, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। 41 का करेक्ट है यहाँ पर बी, पंजाब राज्य को बोला जाता है। ठीक है, याद रखें बी करेक्ट है फिलहाल। 42 क्वेश्चन क्या बना? प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही थी यहाँ पर। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा बल दिया गया? कृषि को, याद रखें। फिलहाल ए करेक्ट है, कृषि को। ठीक है, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्वेश्चन क्या बना है यहाँ पर? नीति आयोग का प्रमुख कौन होता है, या फिर अध्यक्ष बोल सकते हो। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री या फिर सचिव वित्त मंत्रालय। 43 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। ठीक है, वित्त नीति आयोग मतलब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, याद रखो। ठीक है, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर। गाइस ये नीति आयोग जो है ये योजना आयोग की जगह पर आया है। ठीक है, याद रखो। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए कम से कम कितनी आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए तब वो राज्यपाल का उम्मीदवार हो सकता है? 44 का करेक्ट है यहाँ पर सी, 35 वर्ष
की आयु होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल सी करेक्ट है। 45 क्वेश्चन क्या बना है पर 45वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ठीक है, 45वां क्वेश्चन क्या है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है। 45वें का करेक्ट है यहाँ पर डी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है राज्य का मुख्यमंत्री। देखिए 46 क्वेश्चन क्या बना है। 46 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के पेपर के लिए। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है। तो रसल प्रदाकु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन क्या बना है यहाँ पर, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीवन में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है। तो 47 का करेक्ट है ए, व्याध पतंग यानी ड्रैगन फ्लाई। ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका क्या करेक्ट है, ए करेक्ट है, याद रखें आप लोग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है, ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। 48वें करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, अंतःप्रद्रवी जलिका, ए करेक्ट है। 49वां क्वेश्चन क्या है, रोगाणुरोधी विलयन बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग होता है। तो 49वें करेक्ट है ए, पोटेशियम नाइट्रेट का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन जी के क्या बना है, देखिए यहाँ पर। देखिए निम्नलिखित दशाओं में से किस एक में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। 50वें का करेक्ट है यहाँ पर बी, कोयला वायु में जलता है, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, याद रखें। फिलहाल इसका बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मैथ के यहाँ पर 51 से 75 तक मैथ रहने वाली 25 क्वेश्चन टोटल। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर गणित के क्वेश्चन रहने वाले हैं 25 क्वेश्चन, जो 51 से 76 तक रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर गाइस, यहाँ पर जो ब्रैकेट बना हुआ है, ब्रैकेट के ऊपर 3 है, याद रखो आप लोग। ठीक, ब्रैकेट के ऊपर 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखो अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौको 16 चौको 64। ठीक, तो यहाँ पर 64 आ जाएगा, प्लस फिर कितना यहाँ पर 15 का स्क्वायर, 15 15 हम 225 होता है, तो 225 लिख देंगे। ठीक, अब ब्रैकेट के पावर में यहाँ पर 3 है, याद रखो। ठीक, तो 225 और प्लस 64 कितना होता है, 289 होता है। ठीक, याद रखो कितना होता है, 289 होता है। ठीक, अब 289 की पावर यहाँ पर 3 है। ठीक, 289 जैसे अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 17 हो जाएगा, 17 17 हम 289 होता है, 17 की पावर 3 है। ठीक है, 17 की पावर जैसे 3 करोगे, 17 इंटू 17 3 बार करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 17 इंटू 17 जैसे ही करोगे 7 7 49 343। लास्ट में 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, लास्ट में 3 आना चाहिए। 3 किस में, सभी में गाइस 3 है। फिर से यहाँ पर देखो, फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। 17 17 हम 289 कर लेते हैं। ठीक है, 17 17 हम 289 कर लेते हैं। ठीक, फिर से एक बार यहाँ पर 17 में गुणा, 289 में 17 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 289 इंटू 17, 17 8 136, 17 9 153 के 3 हासिल लगे 15 यहाँ पर, 17 8 136, 36 5 41 10 51 के 1 हासिल लगे 15 भाई, 17 8 136 और 5 41 10 51 151 और 17 दूनी 34 5 39 10 49, 49 13 किस ऑप्शन में है, 49 13 दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला इसका ऑप्शन नंबर बी इसका मैच कर जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका किसके साथ जा रहा है, बी के साथ जा रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, इजी था क्वेश्चन भाई। 4 का क्यूब करोगे 4 चौको 16 चौको 64, 15 का स्क्वायर करोगे 15 15 225, दोनों के यहाँ पर जोड़ दोगे 289, 17 का स्क्वायर है ये 289, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब 17 की पावर यहाँ पर 3 करेंगे, 17 17 हम 289 इंटू 17 करोगे 49 13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो देखो यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन में 52वां क्वेश्चन क्या बना है, 52 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। एक विद्यालय में 391 लड़कों और 330 लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो गई है। तो कक्षाओं की संख्या कितनी है, कक्षाओं की संख्या कितनी है। यहाँ पर क्या बोला है, सबसे बड़ी बोला है, सबसे अधिकतम बोले या बड़ी से बड़ी बोले। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को एचसीएफ होता है, ऐसे क्वेश्चनों में एचसीएफ होता है, छुपा रहता है। एचसीएफ डायरेक्टली आप सभी लोगों को नहीं बोलते हैं, मगर आप सभी लोग डायरेक्टली एचसीएफ जब बोल देंगे तो आप सभी लोग निकाल दोगे। ठीक है, तो एक ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एचसीएफ है यहाँ पर, बड़ी से बड़ी बोले या अधिकतम बोले तो एचसीएफ समझ लो, उसका एचसीएफ पूछा जा रहा है आप सभी से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ किस तरीके से निकालेंगे, देखो यहाँ पर 323 है,
323 भागित यहाँ पर करेंगे 391, ठीक, कितना करेंगे 391 करेंगे। अब इसको काटते हैं, 323 एकम 323, 11 में 3 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 68। अब 68 इंटू 323 है यहाँ पर, ठीक, इधर कर दे रहे हैं 68, इधर कितना है 323 है। अब यहाँ पर 4 से हम भाग देते हैं, यहाँ पर 4 से भाई 4 बार गुणा जाएगा इसका, 8 चौक 32 के आ जाएगा 2 से लगा 3, 6 चौक 24, 3 27, 5 से करके देख लें, हो सकता है 5 से भी हो जाए डिवाइड। यहाँ पर 8 5 40 के 4, 40 के 0 से लगे 4 और 6 5 30 4 34, 340 आ रहा, ये नहीं हो सकता है, 4 बार में ही जाएगा, ठीक। 8 चौक 32 के 2 3 और 6 चौक 24, 3 27, 272 आ गया, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पर 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, ठीक, 51 आ गया। अब इसको 68 फिर से अभी नीचे आ जाएगा, जब तक कटता रहे तब तक काटते रहो, ठीक। 51 एकम 51 बचेगा, कितना यहाँ पर, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ पर देखो ये 51 फिर से आ जाएगा नीचे, 17 ત્યાં 51, ठीक। यहाँ पर मासा कितना निकल कर आ गया है, मासा आपका 51 17 निकल कर आ गया, कितना निकल कर आ गया 17। 17 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी वाले में दे रखा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसका कुछ नहीं था, सिंपल तरीके से आपसे कोई मासा निकाल लेना है, ठीक। मासा 2 तरीके से भी निकल सकता है, ठीक है। एक तरीका होता है उसको काटते जाओ, शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक। वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरीके से निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बना, 53 क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए करने कोशिश करें। यहाँ पर यदि 12 आदमी या 24 लड़के किसी कार्य को 66 दिन में कर सकते हैं तो 15 आदमी और 6 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, पूछा जा रहा है आप सभी से, ठीक है। तो चलिए करिए इस क्वेश्चन को। देखिए 12 आदमी या 6 लड़के ये दोनों बराबर हैं, या 12 आदमी करें या 6 लड़के, मतलब कि 12 आदमी करें या 24 लड़के करें, दोनों बराबर हैं, ठीक है। या तो 12 आदमी या फिर 24 लड़के। तो सबसे पहले इसका रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। 12 आदमी या 24 लड़के, 12 मैन है बराबर 24 लड़के हैं, ठीक। बॉयज कितने 24 हैं, इसको काट देते हैं सबसे पहले पर 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 या 2 से अधिक राशि जो बराबर तो कोफिशिएंट क्या होता है उलट जाता है, ठीक है। यम आ जाएगा इधर, मैन आ जाएगा 2, बॉयज आ जाएगा 1, ठीक है। तो मैन बॉयज का रेशियो निकल के आ गया 2:1, मैन एंड बॉयज का रेशियो निकल के कितना आ गया 2:1, ठीक। 12 मैन है यहाँ पर, आप सबसे पहले यहाँ पर रख देख लेते हैं, यहाँ पर 12 मैन आदमी लेकर चल रहे हैं, ठीक। 12 मैन कितने हैं, मैन 12 मैन, आदमी कितने हैं, आदमी है 2, 12 मैन, 1 सेकेंड ऐसे लिखते रहो, ठीक। 12 मैन किसी कार्य को 66 दिन में 15 आदमी उसी का 15 आदमी 6 लड़के उस कार्य को कितने दिन में, 15 आदमी 15 मैन प्लस 6 लड़के, 15 मैन प्लस 6 बॉयज उसे कितने दिन में करेंगे पूछा जा रहा है आप सभी से, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पर गुणा कर सकते थे, तो मैन की जगह 2 लिखेंगे तो 15 × 2 30 हो जाएगा, और 6 एकम 6 30, 6 36 हो जाएगा, इधर 36 × x, और इधर कितना है मैन, यहाँ पर कितना मैन है 2, तो 12 × 2 भाई मैन की जगह 2 रखेंगे तो 12 × 2 24 × 66, ठीक। अब यहाँ पर काट दो इसको, 12 ત્યાં 36, 12 दूनी 24, 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 22 दूना 44, ठीक। क्या आ गया 22 दूना 44 आ गया। या फिर देखो इसको हम डायरेक्ट रख के दिखा रहे हैं आप सभी को, ठीक है, डायरेक्ट भी करके दिखा रहे हैं। तो 44 का करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए वाला, आप सभी लोग देख सकते हो, ठीक है। तो 12 कितना है, 12 आदमी के लेकर चल रहे हैं, ठीक। 12 मैन, 12 × 2 करेंगे, मैन कितने 12 दूनी 24, 24 आदमी से 66 दिन में करते हैं, ठीक, बराबर यहाँ पर 15 आदमी, 2 आदमी का मतलब 2 है यहाँ पर रेशियो, ठीक है। 15 × 2 30 हो जाएगा, प्लस 6 लड़के, 6 एकम 6 30, 6 36 कितने दिन में करेंगे उसको, तो यहाँ पर काट दो 12 दूनी 24, 12 ત્યાં 36, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 दूना 44, तो 44 दिन में करेंगे, याद रखो 44 दिन में कर देंगे, याद रखो। ऑप्शन नंबर फिलहाल ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पर 3 ये नहीं है, यहाँ पर 162 नहीं है, यहाँ पर 16 सही 1/2, 16 सही 1/2 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पर 16 सही 1/2 वर्ष है, याद रखो। साधारण ब्याज की वह है वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16 से
16 से 2/3 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो इसका फार्मूला मैंने सबसे पहले बताया यहाँ पर en-1 × 100/t। ये फार्मूला मैंने बहुत बार बताया, न्यू चैनल पर बताया, 10 तक अकेडमी वाले चैनल पर देख सकते हो। मैथ के बेसिक क्वेश्चन वहाँ पे चलाया जा रहा है, ठीक है। 16 से 2/3 को यहाँ पर जब से लिखेंगे 16 × 48 तो 50/3 लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हैं ना, ठीक। 16 से 2/3 को 50/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर n का मतलब होता है गुना, कितने गुना है, 2 गुना 2 - 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, इंटू 100 करेंगे। यहाँ पर समय कितना है, 50/3 है तो 50/3 जैसे करेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, पलट जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा। 50 दूनी 100, 3 दूनी 6% यहाँ पर दर निकल कर आ जाएगी, याद रखो आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बना, चावल की कीमत 60% बढ़ गई है, चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए कीमत में कितने % कमी करनी होगी, या करनी चाहिए, या करना चाहिए। 55 क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को सिंपल एक तरीका है, बढ़ी कितनी है यहाँ पर 60%, तो 100 में से 60 जोड़ देंगे 160 हो जाएगी, 160, ठीक है। पहले थी कितनी 60 थी, बढ़ कितनी गई 160 हो गई, ठीक, गुणा 100% निकालना है। तो बस सिंपल है तरीका, आ जाएगा 2 × 6 2 × 8 16, इधर आ जाएगा 50 काटेंगे, इधर आ जाएगा नीचे 4, इधर काटेंगे तो 25 हो जाएगा, नीचे काटेंगे तो 2, तो 25 × 75/2, 75/2 जैसे यहाँ पर करते हैं तो 37.5 आ जाता है। 37.5 किस ऑप्शन में है, बी वाले में, तो बी वाला इसका करेक्ट है। सिंपल था क्वेश्चन, याद रखो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 56वां क्वेश्चन क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, वर्ग है ना, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, सभी को पता है, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कि 10% बढ़ा रहा है तो 2 बार बढ़ा रहा है वो, भाई स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे तो 10% बढ़ा रहा है तो 110 हो जाएगा। 100 - 110 इंटू फिर से 110/100, ठीक। 10 10 10 10 11 11 में 121 हो, 81 × 8 जैसे करेंगे कितना आ जाएगा, 81 × 8, तो 8 × 8 8 × 64, ठीक, 648 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला, बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर यहाँ पर 58 क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या क्वेश्चन बना है। 58 क्वेश्चन क्या है, यदि बिक्री मूल्य में 10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर हानि की दर क्या होगी। यहाँ पर भी सेम तरीके से ही करना है, 10% की हानि, कोई चीज़ 10 थी, 10% की हानि होगी तो कितनी होगी, 90 हो जाएगी। 10% लाभ बोलता तो नीचे 110 कर देते हैं, ठीक है। परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 100/9 करेंगे जैसे कितना आ जाएगा, 100/9, 9 × 9 बचा कितना 1, फिर से 9 × 9 फिर बचा 1, 1/9, 11 से 1/9%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर यहाँ पर। चलिए देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बनना है, 59 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 3 संख्याएं यहाँ पर दे रखी 5:7:12 के अनुपात में, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी का योग यहाँ पर 150 है, मतलब कि पहले और तीसरी का योग दूसरी से 150, मतलब कि 50 अधिक है, तीनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, फिर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर भाई करो यार, आप लोग शेयर करो, ठीक है। बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, शेयर करो यार, मेहनत लगती है क्वेश्चन टाइप करने में, आप सभी को बनाने में, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करो और नए चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, जो भी बंदा नया आया हो तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर ले, स्टडी ग्रुप में शेयर करें आप लोग, ठीक है। 3 संख्याएं यहाँ पर दे रखी, देखो यहाँ पर पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है। 5 7 12 के अनुपात में उनमें से पहली तीसरी का योग जो है, पहली तीसरी का योग कितना है, पहली और तीसरी का योग कितना है, 12 5 17 है। दूसरी से 50 अधिक है, दूसरी यहाँ पर ये बीच वाली दूसरी है, ठीक है। दूसरी से कितनी अधिक है, 7 घटाओगे यहाँ पर 10 अधिक आ रहा है। यहाँ पर बोल रहा है 50 अधिक 10 बराबर 50 के हो जाएगा, 1 बराबर 5 के हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, सभी संख्याओं का योग पूछा गया है, तो सभी संख्याएं यहाँ पर जोड़ देंगे, 12 7 19 5 24, तो 24 × 5 जैसे करेंगे 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120, तो 120 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी वाला, बी वाला इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन क्या है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में, 24 दिन में, ठीक। और बी उसी कार्य को 1/3 भाग को, बी 1/3 भाग को 12 दिन में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 36, तो बी का आ जाएगा 36 दिन में, ठीक। ए बी अकेले कर रहा है कितने दिन में, ए बी अकेले कर रहा है यहाँ पर 24 दिन में, बी अकेले कर रहा है 36 दिन में। पूछा गया यहाँ पर ए अकेले कितने दिन में, शेष नहीं, यहाँ पर ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर एलसीएम दोनों का ले लो, कितना आ रहा है 24 36 का एलसीएम आ जाएगा 72, 24 × 72, 36 दूना 72, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना 1 बचेगा, तो 72
1 से डिवाइड करेंगे तो 72 ही आएगा। करेक्ट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर डी के साथ। कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जब 1/3 भाग 12 दिन में 15 दिन में करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद रखो, ठीक, इस तरीके से। तो 12 × 36 हो जाता है। ए भी यहाँ पर 24 है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो 36 24 आया, 36 × 24, नीचे करेंगे 36 24 का अंतर, 24 6 6 12, 12 दूनी 24, 36 दूना 72, तब भी आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसका राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। 61 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। 50 और 150 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 50 और 150 के बीच कितनी संख्या हैं जो 7 से विभाज्य हैं? 15 हैं, 16 हैं, 17 हैं या फिर 14 हैं, ठीक। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, 60 तरीका है आप सभी के लिए। देखो 150 है और 50, इसके बीच का अंतर सबसे पहले देख लो कितना आ रहा है, 100 का अंतर आ रहा है। 100 को जैसे 7 से डिवाइड लगाओगे 14 आ जाएगा, 14 98, ठीक, लगभग में, ठीक है। तो यहाँ पर 98 आ जाएगा। तो 50 और 150 के बीच ऐसी संख्या 98 हैं जो आप सभी की 7 से पूर्णतः डिवाइडेड है, ठीक, किससे? 7 से। तो यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए 62 क्वेश्चन देखते हैं। 62वां क्वेश्चन क्या बनना है। यदि 4 वर्ष पहले ए और बी के बीच के आयु का अनुपात 5:6 था, वर्तमान में दोनों की आयु का योग यहाँ पर 52 है, तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर ए और बी के बीच आयु का अनुपात कितना है? ए और बी के बीच आयु का अनुपात यहाँ पर 5:6, वो भी 4 वर्ष पहले का है, ठीक। तो यहाँ पर वर्तमान बोला क्या, कितने नहीं है, वर्तमान दोनों की आयु का योग 52 है, तो वर्तमान में 52 है, 4 वर्ष पहले जाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा? दोनों की आयु है यहाँ पर, तो 2 2 4 4 घटा देंगे 8, तो यहाँ पर 8 घटाएंगे जैसे, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 44 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर योग दे रखा है, इन दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है 5:6 4 वर्ष पहले, और इन दोनों की आयु का योग दे रखा है 4 वर्ष पहले। यहाँ पर देख सकते हो ये कितना 44, तो 6 5 11, 11 चौक 44, 4 आ गया, ठीक, 11 चौक 44। अब 4 पंचे 20, 4 छंग 24, ये तो 4 वर्ष पहले का आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 4 इसमें फिर से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 4 इसमें फिर से हम लोग जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 4 छंग 24, 4 सते 28, 6:7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6:7। किस ऑप्शन में? बी वाले में बी करेक्ट है, याद रखो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन बना है यहाँ पर। 63 क्वेश्चन क्या है। यदि गिरीश का वेतन हरीश के वेतन से 4/9 गुना है और शिरीष का वेतन हरीश नहीं यहाँ पर हरिशंकर, ठीक, हरिशंकर के वेतन से 5/6 गुना है, तो गिरीश और शिरीष का वेतन का अनुपात पूछा जा रहा है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर गिरीश के लिए यहाँ पर जी मैंने बना दिया गिरीश, हरीश के लिए बना दिया मैंने एच, यानी हरिशंकर के लिए बना दिया एच, और यहाँ पर शिरीष के लिए बना दिया यहाँ पर यस, ठीक है। जब यहाँ पर बोला का या से देखो हरिशंकर के वेतन से या का जब भी बोले तो यहाँ पर नीचे वाला होता है, ठीक है। यहाँ पर नीचे वाला इसका होगा, जो हर है जो ये हरिशंकर का होगा, ठीक। हरिशंकर के लिए आ जाएगा 9। अब यहाँ पर 4 जो बचा है तो गिरीश के लिए आ जाएगा 4 बचेगा, तो गिरीश के लिए आ जाएगा 4:9 है गिरीश और हरिशंकर के बीच का अनुपात। अब यहाँ पर शिरीष का वेतन हरिशंकर के वेतन से फिर से आया से या फिर का बोले तो हरिशंकर का आ जाएगा यहाँ पर कितना 6 आ जाएगा, तो हरिशंकर का आ जाएगा 6 और शिरीष का यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो शिरीष के सामने 5 लिख देंगे। बस इसको सॉल्व कर लो, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो ये इस साइड यहाँ पर 6 उतार सकते हो और इस साइड चाहो तो यहाँ पर ये 9 उतार सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर इसका गुणा कर दो सबसे पहले, बस राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा चौक 24 आ जाएगा, 9 छक 54 आ जाएगा, यहाँ पर 9 बना 45 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर किसका पूछा? गिरीश का पूछा, गिरीश का 24 है, और यहाँ पर पूछा किसका है, फिर उसके बाद में गिरीश के बाद में यहाँ पर किसका पूछा है? 24 है, फिर शिरीष का पूछा है 45 है। 3 से काटो, 3 कम 3 तिरपट 15 3 24 8:15 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फिलहाल सी, ठीक है। कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन बनना है। 64 क्वेश्चन क्या है। एक लोहा रेत और सीसा के मिश्रण में 20% लोहा है। एक लोहा जो है रेत सीसा के मिश्रण में 20% लोहा है, 38% सीसा, शेष रेत है, ठीक है। शेष रेत है। यदि यहाँ पर 400 ग्राम मिश्रण है तो रेत कितना है? रेत यहाँ पर पूछा जा रहा है कितना है, ठीक। सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर
टोटल 400 ग्राम है यहाँ पर मिश्रण, ठीक। 400 ग्राम में लोहा कितना है, लोहा के लिए यल बना दिया मैंने, ठीक। लोहा कितना 20% लोहा है, तो 400 का 20% जैसे निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 जीरो कटेगा, यहाँ पर 20 चौको 80 आ जाएगा, 80 ग्राम आ जाएगा यहाँ पर, क्या 80 ग्राम आ जाएगा लोहा। फिर उसके बाद में क्या है, फिर से यहाँ पर क्या है 38% शीशा है, ठीक है। तो 400 का फिर से यहाँ पर शीशा के लिए यस बना दिया मैंने, ठीक। तो 400 का 38% जैसे निकालेंगे, 38% परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 38 इंटू 4 जैसे करेंगे यहाँ पर 152 आ जाएगा, ठीक। तो 152 ग्राम यहाँ पर शीशा है, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया क्या, रेत, शेष रेत है। तो यहाँ पर टोटल 400 ग्राम था यहाँ पर मिश्रण, 400 में 80 ये है लोहा, 152 है आपका शीशा, तो 152 प्लस 80, 2 8 5 13 के 3 1 1 2 232 आ गया। 400 में से 232 यहाँ पर क्या है, लोहा और शीशा है, शेष रेत बचेगा यहाँ पर, घटाएंगे जैसे ही, ठीक है। 232, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा यहाँ पर, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर कितना है 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 168 ग्राम यहाँ पर रेत है, याद रखो, ठीक। 168 ग्राम रेत है। लोहा कितना यहाँ पर 80 ग्राम है, यहाँ पर पूछा जाए आपका शीशा कितना है 152 ग्राम है, तीनों याद रखो, ठीक। 80 152 और 168। देखो यहाँ पर लोहा मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। लोहा यहाँ पर कितना था 80 ग्राम था, ठीक। यहाँ पर आपका फिर इसका 152 ग्राम क्या था, शीशा था, ठीक। 152 ग्राम आपका शीशा था। फिर उसके बाद में आपका रेत कितना निकला, रेत निकला आपका 168 ग्राम। तो 168 ग्राम ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन देखते हैं फिर यहाँ पर। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। 65 क्वेश्चन क्या है, एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक विशिष्ट दूरी 210 मिनट में तय करती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में गाड़ी को कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है आप सभी से क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए। सबसे पहले यहाँ पर मिनट जो है, मिनट को हम सभी लोग घंटे में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर घंटे में चेंज करने के लिए यहाँ पर 210/60 से डिवाइड लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 0 0 6 18 3 बचा दशमलव 6 5 30, 3.5 घंटे आ जाएगा, ठीक है। 3.5 घंटे में वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 3.5 घंटे का समय लगता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगा तो उसको कितना समय लगेगा पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर गुणा कर देंगे 60 × 35, 60 1 सेकेंड 60 × 3.5 बटे में यहाँ पर कितना 80 है, ठीक। दशमलव हटेगा तो नीचे आ जाएगा 1 0, ठीक। अब यहाँ पर काटेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 चौको 8, नीचे 40 रहेगा। 5 7 35, 5 8 40, ठीक है। 7 3 21 बटे 8, 7 3 21, 21 बटे 8। तो 21 बटे 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 3 ने 8 दूना 16, 5 बचा 5/8, ठीक। 2 सही 5/8 इसका राइट आंसर। इसमें ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सही 5/8, या फिर दशमलव में भी इसको निकाल सकते हो। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है ये 2 सही 5/8, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर यहाँ पर। चलिए देखिए 66 क्वेश्चन क्या बना है यहाँ पर। 25,000 पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में राशि उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रमशः 4%, 5% वार्षिक हो तो कितनी राशि हो जाएगी। यहाँ पर मिश्र धन पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। राशि टोटल यहाँ पर 25,000। सबसे पहले इसको हम फैक्टर से करेंगे। यहाँ पर 4% है तो 4/100 कर देंगे, 4 एकम 4, 4 से 25, ठीक। ये नए क्वेश्चन, नए जो चैनल मैंने बनाया है दस्तक एकेडमी के नाम से उस पर फैक्टर तरीके से मतलब करके बताया वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये मूलधन हो जाएगा एक तरफ और दूसरी तरफ हो जाएगा मिश्रधन। ये देख लीजिएगा दस्तक एकेडमी वाले मैंने बता रखा है इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। मूलधन मिश्रधन, मूलधन यहाँ पर नीचे वाला होता है, ये तो ब्याज होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्रधन तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा मूलधन 25, दोनों को जोड़ेंगे 25 1 26, ये मिश्रधन हो जाएगा। फिर से यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब है 5%, तो 5/100 करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 से हो जाएगा 21, 20 से हो जाएगा आपका 1 सेकेंड, 20 से हो जाएगा 21, ठीक। गुणा करने में आसानी होगी, 25 दूना 50 यानी 500 आ जाएगा। अब इधर कितना आ जाएगा, 546 आ जाएगा, ठीक। गुणा इसका करके देख सकते हो आप लोग,
अब ये मूलधन है, ये मिश्रधन, इस दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर जैसे करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ब्याज आ जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर 25,000 मूलधन और यहाँ पर मूलधन मेरा कितना निकला है, 500 निकल रहा है, ठीक है। अब हमको निकालना है मिश्रधन, तो यहाँ पर 546 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 5 25, यहाँ पर 50 आ जाएगा। 50 इंटू 546 जैसे ही करोगे तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 50 इंटू 546 जैसे ही करोगे तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 546 इंटू 50, इसको जैसे ही करोगे तो यहाँ पर 27,300 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 27,300 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन मैंने 67 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उस वर्ग के अंदर एक वृत्त है, वृत्त का महत्तम क्षेत्रफल क्या होगा, पूछा जा रहा है आप सभी से। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लो, यहाँ पर भुजा कितनी, 4 सेंटीमीटर। भुजा की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। भुजा की भाई यहाँ पर देख सकते हो एक वर्ग है, ठीक। वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, वर्ग के अंदर एक टच करता हुआ ऐसा वृत्त बना हुआ है, ठीक। और यहाँ पर भुजा टोटल यहाँ पर कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो भुजा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या आधी होती है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या, मतलब r बराबर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब पाई का मान हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पाई का मान यहाँ पर देख सकते हो सभी ऑप्शन में पाई ही लिखा गया है, तो पाई की जगह पाई ही लिख देंगे। आर कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 4 पाई किस ऑप्शन में, 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी वाला इसका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन बना, एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, 3 वर्ष पहले ABC की औसत आयु यहाँ पर 27 वर्ष थी, 5 वर्ष पहले AB की औसत आयु 20 वर्ष थी, A की वर्तमान आयु क्या है पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। सिंपल है तरीका, इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर संख्या इंटू औसत बराबर कुल से करेंगे। ये नए चैनल पर मैंने बताया रखा है, ठीक है, औसत वाले क्वेश्चन। तो आज ही दस्तक अकेडमी पर जाकर आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को, दस्तक अकेडमी ACADEMY, ठीक। वहाँ पर वीडियोज आ रही मैथ की, तो आप लोग उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए 3 वर्ष पहले यानी कि संख्या, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ मैंने, ठीक है। संख्या इंटू औसत, लिख नहीं रहा सही से, 1 सेकेंड, संख्या शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, संख्या इंटू औसत बराबर में कुल, ठीक। संख्याएँ कितनी हैं, कितनी संख्याएँ, 3 लोग हैं, 1 2 3 संख्याएँ हैं। औसत कितना, औसत के सामने औसत करेंगे, औसत के सामने कितना, औसत 27 है। अब यहाँ पर 3 वर्ष पहले है, 3 वर्ष जब भी पहले बोले तो यहाँ पर 3 वर्ष पहले है, यहाँ पर वर्तमान में आने के लिए 3 लोगों के लिए कितना हो जाएगा, 3 6 3 का 9 हो जाएगा, 27 × 81 प्लस 9, 1 सेकेंड, इधर प्लस 9 कितना हो जाएगा, 81 9 90, ठीक भाई। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष वर्तमान में आने के लिए जुड़ेगा, 3 1 का जुड़ेगा, दूसरे का 3 जुड़ेगा, तीसरे का 3 जुड़ेगा, 3 3 6 3 का 9, 3 लोग हैं, ठीक है। तो 81 9 90 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष पहले BC की आयु 20 वर्ष है, 5 वर्ष पहले BC की आयु, मतलब कि 2 लोग हैं यहाँ पर, फिर से यहाँ पर 2 लोग हैं, उनकी औसत आयु यहाँ पर 20 वर्ष है, 5 वर्ष पहले बोला है वो, ठीक है। 20 दूना कितना हो जाता है, 40 हो जाता है, बट यहाँ पर 2 लोग हैं, वर्तमान में आने के लिए 2 लोगों की जुड़ेगी यहाँ पर, 5 5 10, तो 40 10 50 हो जाएगा, ठीक। 10 और जोड़ेगी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो अब 90 और 50 का पूछा क्या, A की वर्तमान आयु। अब यहाँ पर घटा देंगे, टोटल पूछता था, यहाँ पर जोड़ देते, इधर जोड़ते 3 2 5, इधर जोड़ते 9 5 14 140, 140 बटे 5 जैसे ही करते थे, यहाँ पर राइट आंसर निकल कर कुछ आता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, एक ही पूछा था, यहाँ पर घटाएंगे, 3 और 2 का अंतर कितना, 1 का, यहाँ पर 90 और 50 का अंतर 40 का है, तो 40 वर्ष राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर A, ठीक, सॉरी B। तो B में दे रखा है 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए दे रहा हूँ, ठीक। बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक कंपनी की आय 20% प्रतिवर्ष बढ़ जाती है यदि, एक वर्ष में 20% बढ़ रही है, यदि इसकी आय 2016 में इतनी थी तो 2014 में कितनी थी, 2014 में पूछा जा रहा है कितनी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसको करने की कोशिश करें। सबसे पहले कैसे करेंगे, इसको देख लो। यहाँ पर 20% बढ़ रही है तो भाई कोई चीज़ होती है, मान लिया मैंने यहाँ पर 200 है, 20% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 20% बढ़ रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 बटे 100, ठीक है। फिर 1 साल आ रहा है, भाई अंतर यहाँ पर कितना है, 2016 से 2014 में बैक जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर 120 बटे 100 करेंगे, भाई बढ़ रही है तो 120 बटे 100 फिर से करेंगे, कोई संख्या यहाँ पर मान लो, उस तरीके से निकालोगे राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों, हम इसको बता ही देते हैं। बहुत बच्चे कर पाते हैं, बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। ठीक, एक कंपनी की आय यहाँ पर 20% प्रतिवर्ष बढ़ रही है। यदि इसकी आय 2016 में इतनी थी, ठीक है, तो 2014 में कितनी होगी? तो सबसे पहले यहाँ पर 2016 में कितनी थी ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर 2016 में यहाँ पर कितनी थी? 266 4,000, ठीक, इंटू 100/120 करेंगे। फिर से 100 इंटू 100/120 करेंगे। बस राइट आंसर निकल जाएगा। इतना गुणा तो आप सभी लोग कर सकते हो ना, 2 0 2 0 इधर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इतना गुणा आप सभी लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 185 करके कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, इसको अब लोग गुणा कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बनना है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, 70 क्वेश्चन क्या बनना है। वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक दिन साधारण ब्याज की दर से देने पर 200 रुपये प्रति वर्ष ब्याज अर्जित कर ले। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें कुछ गलती है। ठीक है, याद रखो, इस क्वेश्चन में कुछ गलती है। पीडीएफ आप सभी लोगों को इसको सही करा के मैं भेजूंगा टेलीग्राम पर। ठीक, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना जब सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 71 क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन बना है। एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। तल में रिसाव के कारण यह 36 घंटे में भरता है। ठीक है, एक रिसाव कारण है, 36 घंटे में भरता है। यदि टैंक आधा भरा हुआ हो तो रिसाव से टैंक कितने समय में खाली होगा? तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक भर रहा है, ये वाला भर रहा है, ये वाला घंटे में खाली कर सकते हैं। रिसाव के कारण ये खाली कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है भरता, बट यहाँ पर होगा रिसाव का मतलब खाली करता है। ठीक है, यहाँ पर तो 24, तो यहाँ पूछ रहा है टंकी आधी भरी है तो रिसाव का खाली कितने समय पूछी जा रहा है। फिर 24 इंटू 36 करेंगे। 24 36 का अंतर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 24 36 का अंतर आ जाएगा 12, 12 दूनी 24, 36 दूना 72 आ जाएगा। यहाँ पूछ रहा आधा, तो 1/2 कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 36। 36 राइट आंसर है फिलहाल ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक पाइप यहाँ पर 24 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप यहाँ पर 36 घंटे में खाली कर रहा है। बी है, ठीक है, मान लिया मैंने बी, ये भर रहा है, दूसरा वाला 36 घंटे में खाली कर रहा है। एलसीएम इन दोनों का आ जाएगा 72, 24 तय 72, 36 दूना 72, 3 2 भाई जब एक भरता है खाली करता है तो उसका अंतर किया जाता है, अंतर आ जाएगा एक। अब यहाँ पर पूछ रहा है आधा टैंक कितने में समय में खाली करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 36, जैसे काटोगे राइट आंसर है फिलहाल डी। चलिए 72 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 72वां क्वेश्चन क्या बना है। 72वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10,000 लागत की एक वस्तु पर 50% की एकमात्र छूट उस पर 40% तथा 10% की 2 क्रमिक छूटों से कितनी बेहतर है? यानी कि बेहतर का मतलब उससे कितना अधिक है पूछा जा रहा है। भाई एक बार छूट दे रहा है 50%, फिर दूसरी बार 50% ही दे रहा है, बट अलग अलग दे रहा है। एक बार 40% दे रहा है, एक बार 10% दे रहा है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है उससे कितना अधिक है पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 10,000 है, 40 इंटू 50% छूट दे रहा है। 100 में 50 घटाएंगे तो 50 ही बचेगा, 50/100, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, और 50 इंटू 00 कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, फिर से यहाँ पर 10,000 है, 10 पहले सबसे पहले यहाँ पर 40% छूट दे रहा है, कितना हो जाएगा? 100 में से 40 घटाएंगे 60 बचेगा, 60/100। फिर यहाँ पर 10% छूट दे रहा है, 100 में से 10 घटाएंगे, यहाँ पर बचेगा 90/100। देखो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 छौक 54, 5400 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर था 5,000, यहाँ पर था 5400, 5,000 5400 का अंतर कितना है? यहाँ पर कितना बेहतर है? 400 बेहतर है, 400 रुपये बेहतर है। फिलहाल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला मैच कर जाएगा। ठीक, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 73 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को औसत वाला क्वेश्चन है, संख्या इंटू औसत से ही करेंगे। लॉजिक है, याद रखो। ये अभी मैंने बताया था 10 तक अकेडमी जाकर वहाँ पर देखो, जाकर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए इसी टाइप से। ठीक है, संख्या इंटू औसत, औसत के क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं। ठीक है, संख्या इंटू औसत बराबर में कुल। तो संख्या यहाँ पर कितनी? 15 संख्याएँ, 15 संख्याओं का औसत 7 है, 15 संख्याएँ इंटू औसत 7 है, 15 7 कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। अब 15 में से पहली 8 का यहाँ पर 6.5, पहली 8 संख्याओं को यहाँ पर कितना है? पहली 8 संख्याओं को यहाँ पर 6.5, तो 8 इंटू 6.5 जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 52 गुणा करके देख सकते हो यहाँ पर। फिर पूछ रहा है यहाँ पर अंतिम 8 का औसत यहाँ पर कितना? 8.5 है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत यहाँ पर कितना है? 8.5 है। ठीक, तो यहाँ पर 8.5, अंतिम 8 संख्याओं का 8.5 है, तो यहाँ पर 68 आ जाएगा। यहाँ पर गुणा करके देख सकते हो। अब यहाँ पर 8 8 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? तो बीच वाली संख्या पूछ रहा है। ठीक है, बीच वाली सभी पूछता तो जोड़ देते हैं, बीच वाली संख्या पूछ रहा है तो इसमें घटा देंगे। 8 8 16, अब इधर जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 68,
और 68 और 52 जैसे ही जोड़ोगे तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। ठीक, 120 और इधर कितना 105 है, 15 बराबर 105 के। ठीक, जैसे इसको घटाएंगे यहाँ पर 15 और 16 का अंतर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अंतर कितना है 15 का अंतर है। ठीक, यहाँ पर 15 का अंतर है, 15 इसका राइट आंसर जा रहा है किसके साथ, 15 है इसका राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, डी वाला इसका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए 74 क्वेश्चन क्या है, 74वां क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा मैथ का, फिर इसको हिंदी कराएंगे। ठीक है, 3600 रुपये को कुल लाभ है ABC के, मतलब कि ABC के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि AB का अनुपात 15:8 है, BC का अनुपात 7:8 है, A का अंश कितना होगा पूछा जा रहा है। ABC, AB का कितना है 15:8 है, 15:8 है, B और C का कितना है, तो B और C का यहाँ पर 7 और 8। अब यहाँ पर उसी टाइप से करेंगे फिर से जैसे अभी किया था। ठीक है, यहाँ पर 8 इस साइड कर देंगे, यहाँ पर इस साइड 7 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर गुणा कर देंगे, यहाँ पर 8 × 64 हो जाएगा, यहाँ पर 8 × 7 = 56 हो जाएगा, यहाँ पर 15 × 7 = 105 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर सबसे पहले कुल लाभ हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3600 कुल लाभ, हम यहाँ पर कुल लाभ यहाँ पर हम लोगों ने कितना निकाला है, 105 निकाला है और 56 निकाला है और 64 निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा कितना, 225 हो जाएगा। ठीक, 225 हो जाएगा, 225 बराबर दे रखा है यहाँ पर 3600 के, तो 3600 के दे रखा है 225 बराबर, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 1 बराबर जैसे यहाँ पर काटेंगे तो आ जाएगा 16 के, 1 बराबर 16 के। तो एक अंश पूछा जा रहा है, एक अंश कितना है 105 है, इसको काट कर छोटा भी कर सकते थे बट यहाँ पर छोटा नहीं होता। ठीक है, तो एक अंश पूछा जा रहा है, तो एक अंश 16 × 105 जैसे ही करोगे कितना आ जाएगा, 1680 आ जाएगा। 1680 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक, 105 × 16 जैसे करोगे तो 1680 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन मैथ का क्या बनना है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। ठीक, चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को देना है। वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो, उसके अंकों का योग पूछा गया, क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा या फिर 8 होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हिंदी वाले पार्ट पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी के पार्ट यहाँ पर 76 से 100 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्या क्वेश्चन बनना है, 76 से यहाँ पर 78 तक क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर देखो, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु बोलते हैं। ठीक, 76 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, मुमुक्षु बोलते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले को। 77 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है, देखिए जिस पर विश्वास किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, विश्वसनीय, ईमानदार, सदाचार या अविश्वसनीय। तो 77 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीय बोलते हैं जिस पर विश्वास किया जा सके। फिलहाल राइट है इसका ऑप्शन नंबर ए। जिसका वर्णन ना किया जा सके उसके लिए क्या शब्द आएगा, जिसका वर्णन ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, अवर्णनीय, वर्णनीय, वर्तनीय, दर्शनीय। 78 का करेक्ट है ए, अवर्णनीय उसको बोलते हैं, याद रखें आप लोग। ठीक है, जिसका वर्णन ना किया जा सके उसको बोलते हैं अवर्णनीय। ठीक है, चलिए 79 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है, 79 से 81 क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का ज्ञात करना है। यहाँ पर पूर्ति किस तरीके से लिखा जाएगा, 79 क्वेश्चन है, पूर्ति किस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखा है पूर्ति, लिखा है यहाँ पर गलत, पूर्ति लिखा है गलत, पूर्ति लिखा है गलत, पूर्ति। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका मैच कर जाएगा। ठीक, क्या करेक्ट है, सी करेक्ट है। 80 क्वेश्चन क्या बना, अतिथि किस तरीके से लिखा जाएगा फ्रेंड्स, अतिथि, अतिथि बताना, अतिथि गलत है, अतिथि गलत है, यहाँ पर अतिथि गलत है, अतिथि, अतिथि होता है। ठीक है, राइट आंसर है फिलहाल इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 क्वेश्चन क्या बना है, विद्यालय किस तरीके से लिखा जाएगा, विद्यालय जो है किस तरीके से लिखा जाएगा पूछा जा रहा है आप सभी से। विद्यालय गलत, विद्यालय गलत, विद्यालय गलत, विद्यालय ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इस तरीके से लिखा जाएगा, याद रखो आप लोग। 82 से 84 क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर मुहावरे और लोककृतियों से क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अधजल गगरी छलकत जाए, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, अधजल गगरी छलकत जाए, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। 82 क्वेश्चन, मितव्ययी होना, डींगे हाँकना, अल्पज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना, जिम्मेदारी ना होना। तो राइट आंसर जा रहा है 82 का ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक, अल्पज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना, सी करेक्ट है। 83 क्वेश्चन क्या बना है यहाँ पर ध्यान से देखो,
83 क्वेश्चन, आगे नाथ न पीछे पगहा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मुहावरा एवं लोककृतियों से क्वेश्चन है, ठीक है। तो 83 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, आगे नाथ न पीछे पगहा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जहाँ काम आए सुई कहा करे तलवार, तो इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, जहाँ काम आए सुई कहा करे तलवार। तो 84 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से तुच्छ नहीं समझना चाहिए, मतलब छोटी वस्तु है तो उसको बड़ी वस्तु के तुच्छ नहीं समझना चाहिए, मतलब छोटी वस्तु को बेकार मत समझिए, ठीक है। तो 85 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना, 85 से 78 87 तक क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर क्या है, 3 अशुद्ध एक शुद्ध वाक्य यहाँ पर चुनना यानी ज्ञात करना है, 85 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, मैं दिल्ली पर सरिता विहार पर रहता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा, मैं दिल्ली पर कहीं होता है, ठीक है, दिल्ली पर सरिता विहार पर रहता हूँ, ऐसा गलत है यहाँ पर, ठीक। तो नेक्स्ट देखिए, मैं दिल्ली के सरिता विहार में रहता हूँ, ये हो सकता है, मैं दिल्ली के सरिता विहार में रहता हूँ, गलत है यहाँ पर, दिल्ली के नहीं होता, ये भी गलत है यहाँ पर। मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ, मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ, ये करेक्ट है, ठीक है। मैं दिल्ली में सरिता विहार पर रहता हूँ, गलत है अभी। तो राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर इसका सी के साथ, ठीक है, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 क्वेश्चन क्या है, देखिए 86 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, किसी को आदमी बुला भेजो, गलत हो जाएगा यहाँ पर, किसी आदमी को बुला लो हो सकता है, किसी आदमी को बुला डालो गलत है, बुला भेजो किसी आदमी को गलत है। तो राइट आंसर जा रहा है इसका किसके साथ, बी के साथ, बी वाला इसका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, प्रधानमंत्री अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दिए थे, गलत, प्रधानमंत्री अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दिए थे, गलत, प्रधानमंत्री अपना अर्थनीति स्पष्ट कर दिए थे, गलत, अपना नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, दिए थे यहाँ पर गलत है, यहाँ पर दिए थे गलत है, प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी, यहाँ पर थी होगा राइट आंसर, डी वाला। चलिए 88 से यहाँ पर 90 तक क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर क्या क्या बनना है क्वेश्चन, काले छपे शब्दों को उपयुक्त विलोम शब्द बताना है, बस सार्थक का विलोम शब्द क्या होगा, 88 क्वेश्चन में सार्थक का विलोम शब्द यहाँ पर पूछा जाएगा। सार्थक का निष्प्रयोग, निरर्थक, निर्मूल, निरुद्देश, करेक्ट है यहाँ पर, सार्थक का निरर्थक होता है विलोम शब्द, ठीक, सार्थक का निरर्थक। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है फ्रेंड्स, अनुकूल का। वीडियो अच्छा लगा और तो शेयर करें स्टडी ग्रुप में, ठीक है, संडे क्लास चलती है, याद रखो आप लोग, ठीक है। अनुकूल का प्रतिकूल होता है विलोम शब्द, याद रखो, अनुकूल का प्रतिकूल होता है। गाइस इसके बाद वीडियो आप सभी के लिए जीके की 50 क्वेश्चनों की यहाँ पर 9 बजे क्लास है, ठीक है, रोज़ जो कि चलती है 9 PM पर, ठीक है, रात में 9 PM पर जीके क्लास चलती है, तो उसको आप सभी लोग जरूर जुड़ें उस पर, ठीक है। देखिए मूक मतलब क्या होता है, मूक का विलोम शब्द क्या होता है, मूक मतलब होता है गूंगा, ठीक, मूक मतलब होता है गूंगा, मूक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गूंगा का मतलब हो जाता है इसका विलोम शब्द अधिक बोलने वाले को बोलते हैं यहाँ पर वाचाल, ठीक, क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं। देखिए 91 से 93 क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जो काले अक्षर से छपा हुआ है जैसे कृषक लिखा हुआ है, कृषक मतलब समानार्थी शब्द यहाँ पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कृषक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कृषक जो खेती करता हो, किसान उसको बोलते हैं, ठीक, कृषक मतलब किसान। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, चंद्रमा का, विदु, अंश, अंशु, प्रज्ञा, प्रमुख। 92 का करेक्ट है इसका ए, विधु बोलते हैं उसको, याद रखो, ठीक है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है विधु। कामना का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, कामना का, कामना का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, इच्छा, आक्रोश, गुरूर या फिर प्रायोजन। इच्छा होता है, कामना करना या फिर इच्छा करना, याद रखें, ए करेक्ट है। 94 से 97 क्वेश्चन सेम है, रिक्त स्थान यहाँ पर भरना है, ठीक है। क्रोध होता है, यहाँ पर 94 क्वेश्चन, क्रोध होता है, कैसा होता है क्रोध, क्रोध बहरा होता है, गलत, क्रोध गूंगा होता है, गलत, लंगड़ा होता है, गलत, क्रोध कैसा होता है फ्रेंड्स, क्रोध होता है यहाँ पर अंधा, ठीक, क्रोध होता है अंधा, याद रखें। सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता है, डैश से मिलता है, सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता है, डैश से मिलता है, कहाँ से मिलता है, किनारे से, नीचे से, ऊपर से, अंदर से मिलता है। सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, अंदर से मिलता है, ठीक, डी करेक्ट है, समझ गए होंगे आप लोग। 96 क्वेश्चन क्या है, जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं, जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या बोलते हैं, बहुमूल्य बोलते हैं, अमूल्य बोलते हैं, तुलनीय बोलते हैं, उसको बोलते हैं अतुलनीय, ठीक है, जिसकी तुलना ना की जा सके उसको अतुलनीय बोलते हैं। जब श्रमिक को उसका उचित डैश मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। 97 क्वेश्चन, जब श्रमिक को उसका उचित संपत्ति मिलेगी,
नीति मिलेगी, धर्म मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पर जब श्रमिक को उसका उचित अधिकार मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। 98 से 100 तक क्वेश्चन सेम है यहाँ पर, ठीक। त्रुटियों वाले क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है, उसका बीड़ा कौन चबाएगा, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें किसमें एरर है पूछा जरा आप सभी से, ठीक है। उसका बीड़ा कौन बजाता है, ना कि चबाएगा, ठीक है। राइट आंसर है फिलहाल ऑप्शन नंबर सी वाला। सी वाले में एरर है, याद रखें आप लोग। 99 क्वेश्चन क्या है, जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति से काम करता है क्योंकि वह काम को भगवान समझता है, कोई त्रुटि नहीं। 99 का करेक्ट आंसर है फिलहाल सी, क्योंकि काम को भगवान समझता है, गलत है, ठीक है। काम को भगवान नहीं समझना चाहिए, यहाँ पर राइट आंसर है फिलहाल सी। 100 क्वेश्चन आज का क्या बनना है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान है, दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान, कोई त्रुटि नहीं। 100 का यहाँ पर डी करेक्ट है, कोई भी त्रुटि नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, देख सकते हो आप सभी लोग। और आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सभी कुछ आप सभी लोग करके जाइएगा, ठीक है। और दस्तक अकेडमी को सब्सक्राइब करिएगा, जाकर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। और 9 बजे आप सभी लोग याद रखना, 9 बजे 9 PM पर रात में रेगुलर क्लास चलती है, उसको जरूर देखा करें, जीके की 50 क्वेश्चनों की। थैंक यू, जय हिंद।